अध्याय 1461 कुछ नहीं, पहले इसे रख दो। अर्जुन ने अवतार से काली किताब वापस लाने को कहा और फिर उसे सहजता से स्टोरेज रिंग में फेंक दिया। अब तक पुस्तक में ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं मिला है। इसकी उत्पत्ति, कार्य और उद्देश्य सभी रहस्य थे। विशाल अंतहीन जंगल अंतहीन लग रहा था। अर्जुन को पहली खोज ये लगी कि वह अपना रास्ता भूल गया था। हालांकि खो जाना किसी लक्ष्य वाले व्यक्ति के लिए सापेक्ष था। अर्जुन को तो महीने की शुरुआत में पता भी नहीं था कि वह कहाँ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह खोया है या नहीं, उसे बस कदम दर कदम चलना था। शायद विश्व संहारक दिव्य बिजली की दिशा में बढ़ना सबसे अच्छा होगा, जो महीने की शुरुआत में जहाँ थी उसके करीब ही थी। हालांकि अगर यह विपरीत होता तो अर्जुन के पास उससे बेतरतीब ढंग से टकराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 10 लाख ली दूर नहीं था, लेकिन करीब भी नहीं था। अर्जुन ने 5 लाख किलोमीटर की यात्रा करने से पहले अंतहीन जंगल में 5 दिन तक यात्रा की। ये जगह खतरों से भरी थी। अर्जुन जो सबसे ज्यादा समझ नहीं पा रही थी वह था अंतहीन जंगल में राक्षस शाखा वाला इलाका। राक्षसी जानवरों का उदाहरण लीजिए। राक्षसी जंगल में राक्षसी जानवर जितने ऊंचे होते थे उतनी ही गहराई में रहते थे। वे शक्तिशाली होते थे और बाहरी दुनिया से जितना हो सके दूर रहते थे। हालांकि अनंत वन बिल्कुल अलग था। सभी राक्षस प्रजातियां बिखरी हुई थीं। कभी कभी अर्जुन का सामना प्रथम श्रेणी के राक्षसों के एक समूह से होता था। हालांकि थोड़ा आगे बढ़ने पर उनका सामना चौथी श्रेणी के राक्षसों के एक समूह से हुआ और उनकी टुकड़ियां अनियमित थीं। इससे अंतहीन जंगल की खोज और भी खतरनाक हो गई। अर्जुन ने बहुत तेज चलने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वह गलती से उच्च स्तरीय राक्षसों के समूह से टकरा जाएगा। ये सचमुच अनुचित है। अर्जुन ने सावधानीपूर्वक ब्लेड माउंटेन को दरकिनार कर दिया। वह इन ब्लेड पर्वतों से बहुत परिचित था और अंदर रहने वाले सभी लोग शक्तिशाली वर्ग 5 के राक्षस थे। इस स्तर के राक्षस अब वर्तमान शियांग नान के लिए कोई खतरा नहीं थे, लेकिन उन्हें दौड़ाकर मारने का कोई मतलब नहीं था। अगर वे उनसे बच सकते थे तो बच सकते थे। बड़े सांप ने कहा, बिखरी हुई शाखाएं मुझे केवल एक ही बात याद दिला सकती हैं। अर्जुन ने कहा, क्या? शायद ये राक्षसों का मूल निवास स्थान नहीं है। बहुत संभव है कि वे किसी अन्य क्षेत्र से यहाँ आए हों। सांप ने कहा, क्या आपको याद है जब आपने सेंट्रल प्लेन्स में नेदर लाइटनिंग जेल का उल्लेख किया था? बेशक, अर्जुन ने कहा। मध्य मैदानों में एक छोटे से द्वीप पर नेदर लाइटनिंग जेल स्थित थी। वहां स्थानिक दरारें थीं और कुछ राक्षस उसमें घुसकर अर्जुन की दुनिया में पहुंच गए। सर्प ने कहा, यह अंतहीन जंगल संभवतः एक और गिरा हुआ निचला बिजली कारागार है। शायद शुरुआती अंतहीन जंगल में कोई राक्षस नहीं थे, लेकिन जैसे ही स्थानिक दरार दिखाई दी राक्षस अंदर आ गए। हालांकि यहाँ स्टार गिल्ड जैसा कोई संगठन नहीं है जो उन्हें रोक सके, जिससे वे अंतहीन जंगल पर पूरी तरह से कब्जा कर सकें। अर्जुन का गहरा विश्वास था कि महान सांप के अनुमान ने एक निश्चित सीमा तक अंतहीन जंगल की बिखरी संरचना को स्पष्ट कर दिया था। राक्षस शून्य के माध्यम से यात्रा कर सकते थे और उनके लिए विभिन्न विमानों में घुसना अत्यधिक संभव था। अर्जुन को अब भी याद था कि जब वह नेदर थंडर जेल में था तो वह गलती से शून्य में चला गया था। वहां से उसने शून्य को देखा। वह अनगिनत राक्षसों से भरा था और एक विशाल राक्षस उसे लगभग उसमें घसीट ले गया था। अब जब उसे यह याद आया तो उसने अंतहीन जंगल को देखा। अंतरिक्षीय दरार में देखी गई दुनिया से इसकी तुलना करने पर यह अंतहीन जंगल बिल्कुल अलग था। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पास कोई और घर हो? अर्जुन ने मन ही मन सोचा, लेकिन वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। अगले 3 दिनों में अर्जुन ने कई चौंकाने वाले कारनामे किए और प्रतिदिन 100,000 ली की गति से 300,000 ली और आगे बढ़ गया। विश्व संहारक दिव्य वज्र के आने से पहले केवल 200,000 ली ही शेष थे। इस दौरान उन्होंने काली किताब को दोबारा खोलने की कोशिश की ताकि देख सकें कि क्या वह नया पन्ना खोल सकते हैं, लेकिन पाया कि वह ऐसा नहीं कर सकते। काली किताब अभी भी पृष्ठ 18 पर अटकी हुई थी। पृष्ठ 19 अगले पृष्ठ में समा गया था, जिसे बिजली की शक्ति से भी नहीं खोला जा सकता था।
अर्जुन के दिमाग में एक अजीबोगरीब आइडिया आया। उसने ब्लेड को खोलने के लिए नेदर सिल्वर का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन नतीजा देखकर अर्जुन हैरान रह गया। वह भी ऐसा नहीं कर सका। यहाँ तक कि पाताल लोक का चांदी भी उस काली किताब के पीछे का पन्ना नहीं खोल सका। ये चीज किस चीज से बनी थी? 9वां दिन। ये वह दिन भी था जब विश्व के मनुष्यों ने अर्जुन पर अपनी दूसरी चर्चा शुरू की थी। दुनिया भर के मार्शल कलाकारों ने अर्जुन की खोज की दूसरी लहर शुरू कर दी। दुनिया भर के लोग अर्जुन को ढूंढ रहे थे। यहाँ तक कि अर्जुन को ढूंढने के लिए उन्होंने अपने कई काम भी छोड़ दिए। अधिकांश संप्रदाय वास्तव में इस स्तर पर अर्जुन को संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज मानते हैं। एक उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार की नजर में अर्जुन एक दिव्य अस्त्र हाथ में लिए हुए बच्चे जैसा था। उसका दिव्य अस्त्र बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह बहुत कमजोर था। अपने हाथ में दिव्य हथियार के साथ 9वें स्तर का स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ पूरे विश्व का सम्मान प्राप्त करेगा। हालांकि यदि ये दिव्य अस्त्र किसी बच्चे को सौंप दिया जाए तो ये दिव्य अस्त्र उस बच्चे के लिए मृत्यु का निमंत्रण बन जाएगा। इस बालक को ढूंढो और उसका दिव्य अस्त्र छीन लो। आखिरी बार अर्जुन दक्षिणी सम्राट महाद्वीप विश्व रक्षक संप्रदाय में प्रकट हुआ था। इस समयावधि के दौरान 4 सम्राट महाद्वीपों के सभी मार्शल अभ्यासी दक्षिणी सम्राट महाद्वीप में एकत्र हुए थे और उन्होंने अर्जुन के ठिकाने की खोज के लिए इसे एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया था। सबसे मजेदार बात यह थी कि अर्जुन का पीछा करने वाले मार्शल कलाकारों में से कुछ स्वर्ग मूल क्षेत्र और यहाँ तक कि मूल वापसी क्षेत्र में भी थे। वे अर्जुन से लड़ना नहीं चाहते थे और न ही लड़ने की हिम्मत रखते थे। लेकिन क्या होता अगर अर्जुन के मरने के बाद उन्हें कुछ लूटने का मौका मिल जाता? जब किसी अन्य व्यक्ति को खोजने के लिए पर्याप्त लोग एक साथ काम करने लगे तो ये काम बहुत आसान हो गया। एक दिन से भी कम समय में सभी को पता चल गया कि अर्जुन अंतहीन जंगल में प्रवेश कर चुका है। बड़े पैमाने पर मार्शल कलाकार ज्वार की तरह अंतहीन जंगल में घुस आए और कालीन की तरह खोज शुरू कर दी। अर्जुन ने अकेले ही दुनिया भर के मार्शल कलाकारों का ध्यान आकर्षित किया और यहाँ तक कि उत्तर पश्चिम के 2 सम्राटों के बीच लड़ाई ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया। विवाद जियांगहू के कारण हुआ था और अर्जुन वह व्यक्ति बन गया था जो पूरे जियांगहू का नेतृत्व कर रहा था। अंतहीन 1 विश्व संहारक दिव्य वज्र से पहले अभी भी 100,000 ली शेष थे। अर्जुन पेड़ से टिककर आराम करने लगा। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आसपास की छोटी छोटी चेतावनी वाली आकृतियां हटा दी और अपने रास्ते पर चल पड़ा। अनंत वन बहुत बड़ा था और पूरा क्षेत्र अलग अलग सौर मंडल में स्थित था। यहाँ वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु के दृश्य देखे जा सकते थे। अब अर्जुन शीत ऋतु वाले क्षेत्र में था। चारों ओर देखने पर उसे बर्फीले फूलों से ढकी सफेद वनस्पतियों से भरे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। जब सूर्य की रोशनी नीचे आती थी तो ऐसा लगता था मानो पूरी दुनिया चांदी में लिपटी हुई हो और वह किसी विधर्मी की तरह सुंदर हो। अर्जुन ने ठंडी हवा की गहरी सांस ली और आराम से कहा, मास्टर निश्चित रूप से इतना सुंदर दृश्य देखकर बहुत खुश होंगे। फुश, बाहर आओ, चलो जल्दी से ये लड़ाई खत्म करते हैं। इस खूबसूरत नज़ारे को खराब मत करो। एक विशाल वृक्ष के पीछे से 3 लोग धीरे धीरे बाहर निकले। तुम लोग मुझे बहुत जल्दी ढूंढ रहे हो। अर्जुन मुस्कुराया और पलट कर बोला, तुम कल रात से ही मेरा पीछा कर रहे हो। असल में जब मैं सो रहा होता हूँ तो मुझ पर हमला करने का सबसे अच्छा समय होता है। वे तीनों चुप रहे। तीनों ने काले वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे पानी की तरह भारी थे। उनके क्षेत्र बहुत ऊंचे नहीं थे। वे दिव्य युद्ध कला के केवल 7वें स्तर पर थे, लेकिन ये क्षेत्र अर्जुन के लिए उनसे निपटने के लिए अपने स्वप्न शरीर को बुलाने के लिए पर्याप्त था। स्वप्न रूप का उपयोग दिन में केवल 10 मिनट के लिए ही किया जा सकता था। अर्जुन के लिए 1 मिनट भी बर्बाद करना खतरनाक था। अपनी श्वेत बाघ दिव्य कला मुझे सौंप दो। काले वस्त्रधारी पुरुषों में से एक ने गहरी आवाज में कहा। दुनिया को पता ही नहीं था कि इस तकनीक को असल में ताई दिव्य तकनीक कहा जाता है।
बाह्य के वर्णन से ही पता चला कि इस तकनीक से श्वेत बाघ संरचना आरेख को बुलाया जा सकता है और इसकी शक्ति असीम है। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपना स्वार्थ छिपाने का इरादा नहीं रखता। वास्तव में जब मैंने ये तकनीक बनाई थी तो यह मूल रूप से मार्शल आर्ट की दुनिया में ईंटें और टाइलें जोड़ने के लिए थी। अगर तुम इसे चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, हालांकि अभी समय नहीं है। कम से कम मेरे या किसी और के द्वारा बाई कबीले को नष्ट करने का इंतजार करो। उस समय मैं सीधे दुनिया में ताई दिव्य कला का प्रचार करूंगा। अर्जुन कंजूस नहीं था और उसने उनकी पुकार को सही करते हुए बताया कि इसे ताई दिव्य कला कहा जाता है। तीनों काले वस्त्रधारी आदमी बेहद हैरान थे। जाहिर है उन्होंने अर्जुन का सामना करने के लिए तरह तरह के तरीके सोचे थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। क्या आप सचमुच इस तकनीक का प्रचार करने को तैयार हैं? काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। बेशक, अर्जुन ने कहा, लेकिन मैंने कहा हमें इंतजार करना होगा। काले चोगे वाले तीनों आदमियों के हाव भाव उलझे हुए थे। बाद में उनमें से एक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बच्चे को बहलाने फुसलाने के बारे में क्या ख्याल है? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम जो कहोगे मैं मान लूंगा। मुझे यह अभी चाहिए। जल्दी करो और मुझे तुरंत ताई दिव्य कला दे दो। अर्जुन ने कहा, मैं बहुत उत्सुक हूँ। आपने मुझे कैसे पकड़ लिया? मैं यहाँ 9 दिनों से हूँ, लेकिन आप वास्तव में मेरी गति के साथ पकड़ने में कामयाब रहे। क्या तुम्हें किसी राक्षस से टकराने का डर नहीं है, या फिर तुम्हारे पास यहाँ तेजी से आगे बढ़ने का कोई खास तरीका है? यह अर्जुन का सबसे बड़ा संदेह था। अध्याय 1462। काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने कहा, मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि हमने आपको कैसे ढूंढा, लेकिन मैं आपको याद दिला सकता हूँ। तुम्हें पकड़ने के लिए कई संप्रदायों ने अपने बक्सों के नीचे से खजाने निकाल लिए हैं। तुम्हें हर तरह के शक्तिशाली हथियारों से हमले का सामना करना पड़ेगा। अगर हम तुम्हें ढूंढ सकें तो बाकी लोग भी तुम्हें ढूंढने जरूर आएंगे। आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी, अर्जुन ने विचारमग्न होकर कहा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि हम तीनों तुम्हें पकड़ सकें और ताई दिव्य कला सौंपने के लिए मजबूर कर सकें तो मुझे तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर हम तीनों तुम्हें नहीं पकड़ सकते तो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के हाथों में पड़ो। अगर हमें वो नहीं मिलता जो हमें नहीं मिलता तो बेहतर है कि दूसरे लोग भी उसे न पकड़ें। अर्जुन ने सिर हिलाया, एक सामान्य मानवीय विचार। लेकिन तुम तीनों मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें जीवित रहने का एक रास्ता दूंगा। अपने आप चले जाओ। जैसे ही उसने ये कहा, अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली से बिजली का एक गोला निकला। बिजली के गोले की अत्याचारी शक्ति इतनी प्रबल थी कि काले वस्त्र पहने तीनों पुरुष चौंक गए। अर्जुन ने कहा, बाह्य से आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मैं किसी भी समय अपनी साधना को दिव्य मार्शल आर्ट के 5वें स्तर तक बढ़ा सकता हूँ। सोचिए कि दिव्य मार्शल आर्ट के 5वें स्तर तक पहुँचने के बाद यह वज्र कितना शक्तिशाली होगा। आप मेरे हमलों का सामना नहीं कर पाएंगे। सांप ने कहा, तुम उन्हें डराकर भगाने की कोशिश कर रहे हो। अर्जुन ने अपने दिल में कहा। अर्जुन अपने दिल में अच्छी तरह जानता था कि वह उतना शक्तिशाली नहीं था जितना उसने दिखाया था। उसने 9 पूंछ वाली लोमड़ी और कई मार्शल संतों को मार डाला, लेकिन उन सभी ने अपरंपरागत शक्ति का इस्तेमाल किया था। एक निश्चित समयावधि में केवल 1 या 2 लड़ाइयां होंगी और अर्जुन को पूरा विश्वास था कि वह उनसे निपटने में सक्षम होगा। हालांकि न तो ताई दिव्य कला और न ही स्वप्न शरीर का आह्वान ऐसे युद्ध मोड थे जिनका दिन में बार बार उपयोग किया जा सके। अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसकी सामान्य युद्ध शक्ति बहुत कम थी और उसकी साधना भी बहुत कम थी। एकमात्र चीज जिससे वह डरता था वह थी रस्साक्षी, दूर से होने वाली रस्साक्षी। दिव्य मार्शल आर्ट्स के अपने प्रथम स्तर के साथ वह 7वें स्तर के 3 दिव्य मार्शल आर्ट्स मास्टर्स के सामने तब तक टिक नहीं सका जब तक कि उसने अपने स्वप्न शरीर को नहीं बुलाया।
काले वस्त्र पहने तीनों व्यक्ति हिचकिचाए। अर्जुन एक छाया में बदल गया और विश्व विनाशक दिव्य बिजली की दिशा में चल पड़ा। वे तीनों वहीं रुके रहे और उसका पीछा नहीं किया। तुम्हें पता है कि वे हार नहीं मानेंगे, है ना? बड़े सांप ने कहा। जाहिर है मुझे पता है, अर्जुन ने कहा, लेकिन मुझे अभी सबसे ज्यादा समय की जरूरत है। अगर मुझे विश्व संहारक दिव्य बिजली मिल जाए तो मेरी स्थिति काफी आसान हो जाएगी। उसके पीछे बहुत दूर तीनों काले वस्त्रधारी पुरुषों ने राहत की सांस लेने से पहले अर्जुन के चले जाने का इंतजार किया। काले वस्त्र पहने हुए लोगों में से एक ने कहा, अर्जुन के पास ताई दिव्य कला है, लेकिन उसे केवल एक बार ही मुक्त किया जा सकता है। वह शून्य में भी भाग गया है, इसलिए हमारे लिए उसे एक ही वार में मारना असंभव है। एक अन्य काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा, वह अपनी साधना को थोड़े समय में ही दिव्य क्षेत्र के 5वें स्तर तक बढ़ा सकता है, लेकिन उत्तरी सम्राट द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार वह इस अवस्था को केवल लगभग 10 मिनट तक ही बनाए रख सकता है। तीसरे काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा, इसलिए बेहतर होगा कि हम कोई कदम न उठाएं और तोप का चारा न बने। इसके बजाय हमें दूसरों को फुसलाकर अर्जुन के 10 मिनट खा लेने चाहिए। इन 10 मिनटों के बाद वह हमारी पकड़ का बोझ होगा। पूरी दुनिया अर्जुन की क्षमता पर चर्चा कर रही थी। अर्जुन की स्थिति का बहुत गहराई से विश्लेषण कर रही थी। सभी मार्शल कलाकारों की नजरों में अर्जुन लगभग पारदर्शी था। प्रकाश जाल की नई सीखी हुई गति और बिजली की शक्ति में महारत हासिल करने के अलावा उसके पास बताने के लिए व्यवहारिक रूप से कोई रहस्य नहीं था। काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने पूछा, क्या छाया का टुकड़ा हटा दिया गया है? काले वस्त्र पहने एक और आदमी बोला, इसे हटा दो। अभी जब हम बात कर रहे थे तो यह चुपचाप उसकी परछाई में विलीन हो गई। उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। काले वस्त्र पहने पहले व्यक्ति ने कहा, यह अच्छी बात है, वह हमारी पकड़ से बच नहीं सकता। चलो महान अर्जुन के साथ अच्छा समय बिताते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ मार्शल कलाकारों को लुभाना होगा और पहले अर्जुन को खाना होगा। एक और काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा, हम एक साथ बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते, वरना अर्जुन की क्यूई द्वारा हम पूरी तरह से मारे जाएंगे। हमें ये काम समूहों में करना चाहिए ताकि अर्जुन को बड़े पैमाने पर विस्फोट करने और सभी पीछा करने वालों से निपटने का मौका न मिले। तो फिर बात बन गई। काले वस्त्र पहने पहले आदमी ने अपनी छाती से एक छोटा और सुंदर हाउतन दर्पण निकाला और कहा, शैडो ट्रेस हाउतन दर्पण, इसे खोलो। हाउतन दर्पण चमक उठा। वे तीनों आकाश में तैर रहे थे। हाउतन दर्पण की रोशनी दूर क्षितिज में उनकी परछाइयां प्रतिबिंबित कर रही थी। अगले ही पल वे तीनों बिना किसी निशान के गायब हो गए। वे सब दूर से छाया प्रक्षेपण से प्रकट हुए। इसके तुरंत बाद उन्होंने दूसरी बार यही चाल चली और दूर से एक और बड़ी चमक दिखाई दी। 1 मिनट से भी कम समय में वे सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर दिखाई देने लगे। उन तीनों के जाने के कुछ ही देर बाद हवा में अचानक पानी की एक हल्की लहर दिखाई दी, जहां वे तीनों अर्जुन के साथ बातें कर रहे थे। इसके तुरंत बाद पानी की लहरें फैल गईं और 5 दिव्य मार्शल कलाकार इसके भीतर से बाहर कूद पड़े। ये 5 लोग थे जिनके सिर पर स्कार्फ लिपटा हुआ था। इनमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। 3 पुरुष दिव्य मार्शल आर्ट के 8वें स्तर पर थे, जबकि 2 महिलाएं दिव्य मार्शल आर्ट के 7वें स्तर पर थीं। क्या यही वह जगह है? एक महिला ने पूछा। सबसे लंबे आदमी ने अपने हाथ में पानी जैसी लंबी तलवार पकड़ी हुई थी। उसने तलवार जमीन में घोंप दी, लेकिन तलवार की नोक जमीन को नहीं छुई, बल्कि हवा में ही धंस गई। तभी तलवार पर पानी की एक हल्की सी लहर दिखाई दी। यह असल में हवा में थी, जिसमें अर्जुन और 3 काले वस्त्रधारी पुरुषों की आकृतियां दिखाई दे रही थीं। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह आकृति अभी भी गतिशील थी तथा अर्जुन और काले वस्त्रधारी 3 व्यक्तियों द्वारा पहले किए गए सभी कार्यों को पूरी तरह से दोहरा रही थी। एकमात्र कमी ये थी कि यह आकृति केवल एक छायाचित्र थी, इसका वास्तविक स्वरूप नहीं देखा जा सकता था। यह अर्जुन होना चाहिए। महिला ने अर्जुन की लहरों की ओर इशारा किया और भौहें चढ़ाते हुए पूछा, लेकिन ये 3 कौन हैं?
ये देखकर कि वे तीनों अर्जुन के साथ बातचीत कर रहे थे, जब अर्जुन की हथेली में पानी की एक छोटी सी गेंद दिखाई दी तो उन तीनों ने हिलना बंद कर दिया और अर्जुन जल्दी से एक दिशा में चला गया। अंत में वे तीनों रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इस प्रकार की जल तरंग किसी व्यक्ति के शरीर में जल तत्व कणों का पता लगाने में सक्षम होनी चाहिए, लेकिन हाउतन दर्पण में उनका पता लगाना असंभव था। हा, बस 3 का है। लंबा आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं असल में अर्जुन से डरकर भाग गया था। खैर, अच्छा हुआ, अर्जुन अब हमारा है। अर्जुन चला गया, लेकिन हवा में एक हल्की जल तरंग प्रक्षेप पथ भी था। ये जल तत्व ही था जिसे अर्जुन ने जाते समय हवा में बिखेर दिया था। पीछा करो, हम उसे आधे मिनट में पकड़ लेंगे। लंबे आदमी ने पानी की तलवार निकाली और अर्जुन के भागने की दिशा में इशारा किया। वे पांचों इस शक्तिशाली दाव ग्रेड तलवार की मदद से बिखरे हुए जल तत्वों में बदल गए और अर्जुन की ओर सीटी बजाते हुए चले गए। लगभग उसी समय जब वे पांचों वहां से चले गए, उनके पास स्थित एक विशाल वृक्ष अचानक हिल गया। विशाल वृक्ष धीरे धीरे छोटा होता गया और अंततः मानव के आकार का हो गया। मनुष्य ने अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ अपने होंठ चाटे। ऊपर आसमान में एक बादल चुपचाप नीचे देख रहा था कि क्या हो रहा है, और उसने ट्रेंट को भी देखा। अंतहीन जंगल में अंतर्धाराएं उमड़ पड़ी। इस खतरनाक जंगल में अर्जुन का मानवीय पीछा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। अध्याय 1463 बादलों के असीम सागर में एक छोटा सा बादल अलग हो गया था। ये छोटा सा बादल एक इंसान के रूप में बदल गया था। इस व्यक्ति की कलाई पर बंधे चांदी के कंगन ने अभी अभी अपनी चमक खो दी थी। ट्रेंट पहले ही 5 विशेषज्ञों का दूर से पीछा करते हुए निकल चुका था, जबकि क्लाउड मैन ट्रेंट के ऊपर तैरता हुआ उनका पीछा कर रहा था। अर्जुन हमारे क्लाउड रिटर्न संप्रदाय से संबंधित है। युन रेन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। दूरी पर अर्जुन अभी भी तेजी से विश्व संहारक दिव्य बिजली की ओर बढ़ रहा था। केवल 70,000 ली ही शेष बचे थे। लगभग पहुंच ही गए। सांप ने कहा, तुम शून्य का उपयोग करके सीधे इस दूरी को पार कर सकते हो। अर्जुन की सटीक लॉकिंग 100,000 ली थी, लेकिन 100,000 ली पहले उसका सामना एक पीछा करने वाले से हुआ था, इसलिए उसने मौके पर छलांग का उपयोग नहीं किया। इस क्षण अर्जुन ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि 50,000 मील के दायरे में अब कोई मानवीय आभा में उतार चढ़ाव नहीं था। तभी उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने 70,000 किलोमीटर दूर स्थित स्थान को भांप लिया और उस क्षेत्र पर सटीक रूप से नजर रख ली। हालांकि उसने भौहें चढ़ाईं और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे उस क्षेत्र में विश्व संहारक दिव्य बिजली का अस्तित्व महसूस नहीं हुआ। मैं वहां अंतरिक्ष को महसूस कर सकता था, लेकिन अंतरिक्ष में कोई शक्तिशाली बिजली नहीं थी जिससे अंतरिक्ष विकृत हो रहा हो। सर्प ने कहा, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ये बहुत विरोधाभासी था। अर्जुन की स्थानिक धारणा बिजली के कारण होने वाली विकृति को महसूस नहीं कर पाए। हालांकि एक विश्वशामक दिव्य बिजली के रूप में सर्प विश्वशामक दिव्य बिजली की शक्ति को महसूस कर सकता था। तार्किक रूप से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती थी। हालांकि अर्जुन सांप के फैसले पर ज्यादा यकीन करने को तैयार था। अगर उसने कहा होता कि उसने ऐसा किया है तो जरूर किया होता। कूदो। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और उसका शरीर जल्दी से एक छोटे काले बिंदु में सिकुड़ गया। उसी समय अचानक आकाश से एक असामान्य स्थानिक उतार चढ़ाव आया। इस स्थानिक उतार चढ़ाव ने तुरंत अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसकी अंतरिक्षीय छलांग नाकाम रही। इससे भी बदतर, स्पेस जंप। मुझे इस मूव के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था। मैंने तो कई बार सोचा भी था कि तुम यहाँ इस मूव का इस्तेमाल नहीं करोगे। हालांकि तुम्हारा कुंग फू बेकार नहीं जाता। विकृत स्थान में एक आदमी प्रकट हुआ। अर्जुन का शरीर कहीं अस्तित्वहीन अवस्था में था। वह अंतरिक्ष में स्थिर था, हिलने डुलने में असमर्थ। वह आदमी दिव्य लोक के 9वें स्तर पर था। अर्जुन की ओर चलते हुए उसने अपनी तर्जनी उंगली की अंगूठी पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हें सचमुच डर नहीं लग रहा? क्या तुम्हें लगता है कि इतने लंबे समय तक तुम्हारा विश्लेषण करने के बाद हमारे पास सचमुच तुमसे निपटने के कोई उपाय नहीं हैं?
मेरे इस रिंग को स्पेस रिंग कहते हैं। इसमें और स्टोरेज रिंग में सबसे बड़ा अंतर यह है कि यह कुछ भी स्टोर नहीं करता, बल्कि रिंग के अंदर की जगह को विपरीत दिशा में खाली कर सकता है। इस समय तुम मेरे स्थानिक वलय में स्वतंत्र स्थान द्वारा अंतरिक्ष और शून्यता के बीच के अंतराल में दब गए हो। बेशक तुम न तो बाहर निकल सकते हो न ही अंदर। उस आदमी ने अर्जुन के चेहरे पर धीरे से थपथपाया। उसने एक स्थानिक अंगूठी पहनी हुई थी और वह अर्जुन को छुपा रहा था। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मेरे पास आपको हराने की क्षमता नहीं है, लेकिन किसने कहा कि आपको दुश्मन को हराना होगा? मैं लंबे समय से आपके स्पेस जंप का उपयोग करने का इंतजार कर रहा था। उस आदमी ने अर्जुन के हाथ से भंडारण अंगूठी उतार ली और भंडारण अंगूठी को स्थानिक अंगूठी से छुआ दिया। जिस भंडारण रिंग को मूल रूप से सील किया गया था वह वास्तव में बह गई थी और भंडारण रिंग की सामग्री सभी दिशाओं में गिर गई थी। हालांकि उसके पास वह तय दिव्य कला नहीं थी जिसकी उस आदमी को उम्मीद थी। उसके पास बस ढेर सारा ताज़ा पानी और खाना था, साथ ही ढेर सारे छोटे छोटे हथियार भी बिखरे पड़े थे। आदमी के चेहरे पर निराशा थी। इसके अलावा उसकी नज़र उस काली किताब पर भी पड़ी। उसने लापरवाही से काली किताब को पलटा और उसे अपने भंडारण रिंग में फेंक दिया और कहा, तय दिव्य कला का मंत्र कहाँ है? अर्जुन बोलने में असमर्थ था। उस आदमी ने अपनी तर्जनी उंगली उठाई और अर्जुन की ओर इशारा किया। अंतरिक्षीय वलय हल्का सा चमक उठा और प्रकाश की एक किरण अर्जुन के मुंह की ओर गई। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम मेरे साथ कब से हो? मुझे वास्तव में तुम्हारे अस्तित्व का पता ही नहीं चला। वह आदमी जोर से हंसा, मैं अंतरिक्ष वलय के स्वतंत्र स्थान में छिपा रहा हूँ। बेशक तुम मुझे महसूस नहीं कर सकते। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मैं तुम्हारी पीड़ा कम कर सकता हूँ। ये कहते हुए उस आदमी ने एक छोटा सा खंजर निकाला। खंजर में पहले से ही एक अजीब सा पीला जहर मिलाया गया था। अर्जुन ने कहा, क्या वह स्थानिक अंगूठी एक दाव सैनिक है? उस आदमी ने कहा, बेशक यह एक प्राथमिक दाव हथियार है जो मेरे गुरु को मुझसे विरासत में मिला है। मेरे गुरु ने इसे सीधे दाव भाग्य के माध्यम से मुझसे विरासत में प्राप्त किया है, इसलिए भले ही अन्य लोग इसे छीन लें, वे इसका उपयोग नहीं कर सकते। अर्जुन ने कहा, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको तय दिव्य कला प्रदान करूं, तो आपको एक और प्रश्न का उत्तर देना होगा। वह आदमी एक पल के लिए झिझका, लेकिन जब उसने उत्तरी सम्राट को चुनौती देने के अर्जुन के साहस के बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि अर्जुन एक निर्दयी व्यक्ति है जो धमकियों से नहीं डरता। उसने कहा, पूछो। अर्जुन ने पूछा, आपके संप्रदाय में कितने स्थानिक छल्ले हैं? आदमी ने कहा, केवल यही। अर्जुन ने राहत की सांस ली और कहा, तो मुझे राहत मिली। किस बात की चिंता मत करो, आदमी ने पूछा। अर्जुन ने कहा, क्या आपको लगता है कि अगर मैं अंतरिक्ष में छलांग लगा सकता हूँ तो मेरे पास अंतरिक्ष को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? आदमी का चेहरा बदल गया। अचानक अर्जुन के शरीर पर बिजली की एक घनी काली चमक दिखाई दी। इसके तुरंत बाद अर्जुन अंतरिक्षीय दरार से बाहर निकल आया। वह आदमी भयभीत होकर पीछे हट गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अर्जुन ने कहा, आपकी स्थानिक क्षमता केवल हथियारों से उधार ली गई है, लेकिन मेरी स्थानिक क्षमता मेरी है। मेरे साथ खेल रहे हैं। हो सकता है कि आप अभी तक जागे नहीं हो। अर्जुन ने अपने स्वप्न शरीर का आह्वान किया और उसकी साधना का स्तर दिव्य मार्शल आर्ट्स के 5वें स्तर तक पहुंच गया। फिर उसने अपनी कृपाण को क्षैतिज रूप से मारा और बिजली का एक चौंकाने वाला बोल्ट प्रकट हुआ। वह आदमी इतना भयभीत हो गया कि उसने ठंडी हवा का एक झोंका अंदर लिया और तेजी से अंतरिक्षीय वलय को आगे की ओर धकेल दिया। एक पंखे के आकार का स्वतंत्र स्थान बना जिसने उस जगह को घेर लिया जहां अर्जुन था। अर्जुन कृपाण की रोशनी के साथ गायब हो गया। अर्जुन एक स्वतंत्र स्थान में समा गया था और अब वह एक बड़े स्थान में नहीं था। उस आदमी ने अपनी अंगूठी से हवा में एक स्थानिक दरार काट दी और उसमें कूद गया। जैसे ही वह कूदा उसने अर्जुन का चेहरा देखा। ये संभव नहीं है। वह आदमी चौंक गया। ब्लेड चमका और आदमी दो टुकड़े हो गया। अर्जुन स्थिर होकर उतरा और बोला, मैं लगभग चोटिल हो गया।
था। अर्जुन उतना निश्चिंत नहीं था जितना उसने कहा था। शून्य दिव्य बिजली के साथ स्वतंत्र स्थान को भेदने में उसे अभी भी कुछ समय लगेगा, लेकिन उस आदमी से बातचीत के जरिए उसने वह समय बिता लिया था। अब जब वह अंतरिक्षीय दरार में प्रकट हुआ तो वह स्वतंत्र अंतरिक्ष को ध्वस्त करके शून्य से विशाल अंतरिक्ष में वापस लौट आया। संयोग से उसका सामना एक आदमी से हुआ। यह अर्जुन ने खुद तय नहीं किया था, ये बस एक संयोग था। उन दोनों की मुलाकात संयोग से हुई थी। यह अंगूठी थोड़ी अजीब है। अर्जुन ने अपनी अंतरस्थानिक अंगूठी उतारकर अपने हाथ में पहन ली। उसने उसे पहनने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसे अंगूठी का दांव लग बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। जैसा कि उस आदमी ने कहा था, कोई और इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अर्जुन ने तुरंत अपना स्वप्निल रूप वापस ले लिया। उसने हर पल का आनंद लिया। फिर से अर्जुन ने गहरी सांस ली और 70,000 मील दूर अपनी दूसरी अंतरिक्ष छलांग के लिए तैयार हो गया। उसका शरीर एक छोटे काले बिंदु में बदल गया और गायब हो गया तथा पीछे एक स्थानिक दरार छोड़ गया। शून्य दिव्य बिजली की यही विशेषता थी। हर बार जब वह अंतरिक्ष में छलांग लगाती तो अपने पीछे एक दरार छोड़ जाती जो कई मिनट तक बनी रहती। यही इस चाल की सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। अर्जुन के बाहर कूदने के बाद हवा में पानी की लहरें दिखाई दीं। अचानक 5 लोग प्रकट हुए। लंबे आदमी ने अपनी तलवार हवा में उछाली जिससे अर्जुन की परछाई दिखाई दी और फिर वह कूद गया। यहाँ वापस आओ। लंबे आदमी ने अपनी तलवार अर्जुन की लहरदार छाया में घुसा दी। अर्जुन की आंखें गहरी हो गईं और फिर चमक उठीं। वह 70,000 किलोमीटर दूर दिखाई दिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपने आसपास का नज़ारा देख पाता, उसने महसूस किया कि उसका शरीर अचानक अनगिनत जल तत्वों में विलीन हो गया और उसके पीछे अंतरिक्षीय दरार में समा गया। अध्याय 1464। यह अब भी वही जगह थी जहां से अर्जुन पहले कूदा था। जिन जल तत्वों में वह परिवर्तित हो गया था वे वापस उसके मूल रूप में संघनित हो गए थे। उनके सामने 5 विशेषज्ञ खड़े थे। क्या हुआ? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। उसी क्षण उसका शरीर अनियंत्रित रूप से जल तत्व ऊर्जा में विघटित हो गया और वह अनियंत्रित रूप से अपने मूल पद पर लौट आया। अर्जुन, आप हमारे हैं। एक महिला सबसे पहले आगे बढ़ी। ये लोग ज्यादा निर्णायक थे और कोई भी अनावश्यक बातचीत नहीं करते थे। जब वे आपस में लड़ते थे तो ज्यादा खुश रहते थे। अर्जुन के शरीर पर स्थिति बहुत जल्दी बदल गई, जिससे उसे दुश्मन की स्थिति का अंदाजा लगाने का मौका नहीं मिला। वह केवल अपनी बैकहैंड कृपाण से वार को रोक सका और महिला के हाथ में मौजूद भारी तलवार ने विशाल कृपाण पर भयंकर वार किया। पेंग। अर्जुन, जो दिव्य मार्शल स्टेज के प्रथम स्तर पर था, को दिव्य मार्शल स्टेज के 7वें स्तर पर महिला विशेषज्ञ द्वारा सीधे पीछे की ओर मारा गया और कई विशाल वृक्ष एक के बाद एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ टूटकर बिखर गए। जहां तक उस महिला के हाथ में भारी तलवार की बात है, अगर वह शुद्ध नीदर सिल्वर से बनी एक विशाल कृपाण के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करती तो परिणाम एक दुर्घटना होती जिससे वह जमीन पर टुकड़ों में बिखर जाती। क्या? महिला चौंक गई और उसके हाथ में केवल एक तलवार की मूठ थी। उस आदमी ने भौहें चढ़ाईं और अपने हाथ में पानी की तलवार को जोर से घुमाया। अर्जुन अचानक फिर से उसी जगह पर प्रकट हुआ। वह अभी भी पीछे की ओर उड़ रहा था। पहले तो वह 10 मील दूर उड़ चुका था, लेकिन पलक झपकते ही उसे वापस खींच लिया गया। उनका स्वागत 4 भारी तलवारों से किया गया। उन्हें बहुत पहले से पता था कि अर्जुन को इस स्थान पर वापस घसीटा जाएगा और उन्होंने पहले ही हमला कर दिया था। अर्जुन ने तुरंत अपने स्वप्न शरीर को बुलाया और अपनी साधना को दिव्य युद्ध कला के 5वें स्तर तक उन्नत किया। उसने एक ही कृपाण से जवाबी हमला किया, लेकिन वह पहले हमला करने में सक्षम था और उसने एक साथ 4 भारी तलवारों को एक साथ काट दिया। क्लैंग 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 क्लैंग। 4 जोरदार आवाजें गूंजी और 4 भारी तलवारें एक साथ टूट गईं। उन चारों पर भी भयंकर बिजली गिरी और कुछ समय के लिए उनके शरीर जड़ हो गए। अर्जुन ने उन पर हमला किया और उनका पीछा किया। एक पंक्ति में 3 लोगों को काट डाला। जब चौथा व्यक्ति मारा जाने वाला था तो वह जल तत्व में बदल गया और लंबे आदमी द्वारा उसे खींच लिया गया। ये कैसी घटिया प्रतिक्रिया है? लंबे आदमी ने गुस्से से डांटा। उत्तरी सम्राट
ने इसका जिक्र नहीं किया। वे दोनों जल तत्व में परिवर्तित हो गए और तेजी से दूर भाग गए। तुम जाना चाहते हो? अर्जुन की क्षैतिज कृपाण तुरंत प्रकाश की एक चमक के साथ बाहर निकल गई। दूसरे लाइट स्लैश ने भागते हुए 2 लोगों को मारा, जिससे वे सीधे 2 हिस्सों में बंट गए। उसी समय उसके पीछे से एक हाथ अर्जुन के कंधे पर पड़ा। लंबे आदमी की क्रूर आवाज सुनाई दी, तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। ये दोनों तो बस जल तत्व से बनी हुई पुतली हैं। अर्जुन का दिल बैठ गया और वह तुरंत हमला करने के लिए मुड़ा। हालांकि बिना किसी गणना या इरादे के वह पहले अवसर का लाभ नहीं उठा सकते थे। पानी की तलवार पारे जैसे तरल पदार्थ की एक धारा में बदल गई, जो लंबे आदमी की बांह से होते हुए अर्जुन के कंधे तक पहुंच गई। ये तुरंत पानी की रस्सी में बदल गई और अर्जुन को बांध दिया। तुम बच नहीं सकते। लंबा आदमी जोर से हंसा। यह पानी की रस्सी शुद्ध तात्विक दाव भाग्य से बनी है, इसलिए तुम अपनी दीपक क्यों भी नहीं छोड़ सकते। तुम आजाद भी नहीं हो सकते। भिन 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 भिन। अर्जुन के नियंत्रण में विशाल कृपाण अचानक घूम गया और अर्जुन की ओर वार किया। ब्लेड ने पानी की रस्सी को चीर दिया, जिससे पानी की रस्सी 2 टुकड़ों में बंट गई। धिक्कार है। लंबे आदमी का चेहरा बदल गया। यह असंभव है। अर्जुन दुश्मन द्वारा कहे गए अधिकांश शब्द सुनकर थक गया था। विशाल कृपाण ने एक छाया को चीरते हुए एक क्षण में ही उस आदमी की छाती में छेद कर दिया। इस कृपाण में एक कृपाण आत्मा थी। अर्जुन के हाथ में न होते हुए भी ये कुछ आक्रामक गतिविधियां कर सकता था। महिला ने पानी की तलवार पकड़ ली और तुरंत दूर भाग गई। अर्जुन और भी तेज था। उसके पूरे शरीर में बिजली और गरज चमक रही थी। उसके बाएं हाथ ने औरत का कंधा पकड़ लिया और दाहिने हाथ में पकड़ी विशाल कृपाण उसके शरीर में घुस गई। उसने औरत की पीठ पर विपरीत दिशा में वार किया। उनमें से सभी 5 मर गए। उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। अर्जुन ने जल्दी से अपना दांव लग तोड़ दिया। वह पहले ही कुल 3 मिनट इस्तेमाल कर चुका था। ये वास्तव में कई तरह के तरीके हैं। हर तरह के तरीके हैं। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। सर्प ने कहा, ये सभी लोग अपने संप्रदाय के खजाने के साथ तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तुम्हें अकल्पनीय हमलों का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन ने पानी की तलवार पकड़ ली और कहा, ये चीज बहुत अजीब है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, अचानक पानी की तलवार से एक वृद्ध आवाज आई, वापस आओ। अर्जुन के हाथ में जल तलवार जल तत्व ऊर्जा में विलीन हो गई, धुंध में बदल गई और दूर तक उड़ गई। शायद वह पानी की तलवार का असली मालिक है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। वह अभी विश्व विनाशक दिव्य बिजली को खोजने में लगभग सक्षम था, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षण में किसी ने उसे वापस खींच लिया। इससे अर्जुन बहुत नाराज हो गया। ये तीसरी बार था जब वह स्थानिक छलांग लगाने जा रहा था। अभी भी सटीक स्थिति। वह 70,000 मील दूर कूद गया और उस स्थान पर एक दरार छोड़ गया। उसके जाते ही उसके आसपास के 2 पेड़ आपस में जुड़ गए और एक दुष्ट चेहरे वाले आदमी में बदल गए। वह आदमी भी दरार में कूद गया। अर्जुन आगे बढ़ा, जबकि वह आदमी भी उसके पीछे चला गया। मैं अभी भी इसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। अर्जुन का दिल धड़क उठा। हालांकि वह पहले से ही यहाँ था, फिर भी वह विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली के उतार चढ़ाव को क्यों नहीं महसूस कर पा रहा था। ये है। अचानक अर्जुन ने पाया कि 2 अत्यंत धीमी गति से चलने वाले तंतु उसकी कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे। यदि ये दोनों स्पर्शक बहुत तेजी से आते तो वह निश्चित रूप से उनका पता लगा लेता, लेकिन वे बहुत धीमे थे, इतने धीमे कि अर्जुन ने उन्हें अनदेखा कर दिया। कोड़ा बेल। अर्जुन अचानक घूमा और एक दुष्ट और आकर्षक आदमी का चेहरा देखा। क्या ये चीज मुझे फंसा सकती है? अर्जुन ने व्यंग्य किया। आदमी ने अपने होंठ चाटे और कहा, छोटे कमीने, कोशिश तो करो। पेड़ों की लताएं अर्जुन के चारों ओर लिपटी हुई। क्या मजाक है? अर्जुन का शरीर कांप उठा और वह बेल को झटकने ही वाला था कि तभी वह स्तब्ध रह गया। पेड़ की बेल हिली नहीं, बल्कि अर्जुन स्वयं हिल गया। लकड़ी। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि उसका शरीर सचमुच लकड़ी में बदल गया है।
ये लकड़ी से बनी एक मानव मूर्ति जैसा था। उस आदमी ने उत्तेजित होकर कहा, तुम्हारा शरीर पहले ही लकड़ी के तत्वों द्वारा आत्मसात कर लिया गया है। इस अवधि के दौरान तुम मेरे एक भी प्रहार का सामना करने में असमर्थ हो। उस आदमी ने अपनी मुट्ठी उठाई और अर्जुन की छाती पर जोरदार मुक्का मारा। इस आदमी का राज्य दिव्य मार्शल आर्ट के 8वें स्तर पर था। इस मुक्के की शक्ति अर्जुन को, जो दिव्य मार्शल आर्ट के पहले स्तर पर थी, कुचल सकती थी, लेकिन यह अर्जुन को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि अजीब बात यह थी कि उस आदमी के मुक्के से अर्जुन का दिल आर पार हो गया था, क्योंकि उसका शरीर लकड़ी में बदल गया था। लकड़ी के टुकड़े बड़ी मात्रा में इधर उधर उड़ रहे थे। यह अर्जुन की छाती का एक टुकड़ा था जो चकनाचूर हो गया था। धमाका 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 धमाका। आदमी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके हाथ में अभी भी एक धड़कता हुआ लकड़ी का दिल था। उस आदमी ने अर्जुन को क्रूरता से देखा और म्यूशिन को उठा लिया। तुम्हें पता है, मुझे तुमसे व्यक्तिगत रूप से बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं पेड़ों को तुम्हारे दिल की कहानी पढ़ने दे सकता हूँ। आपकी ताई दिव्य कला मुझसे गुप्त नहीं रखी जा सकती। लेकिन कमीने, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? अर्जुन का दिल निकाल लिया गया था, लेकिन वह अभी भी जिंदा था। ये दृश्य देखकर उस आदमी को अविश्वास हुआ। ये काले कछुए की दिव्य गोली की क्षमता थी, लेकिन यह एक निष्क्रिय क्षमता थी जिसे मुक्त नहीं किया जा सकता था। इसका प्रकटीकरण दुश्मन को तभी पता चल सकता था जब अर्जुन के महत्वपूर्ण बिंदु पर चोट लगती। पता चला कि अर्जुन के पास अब कोई तथाकथित महत्वपूर्ण बिंदु नहीं बचा था, इसलिए बाह्य को भी इस निष्क्रिय क्षमता के बारे में पता नहीं था। सभी को केवल अर्जुन के आग में नहाने के बाद पुनर्जन्म के बारे में ही पता था। क्या आश्चर्य! अर्जुन का दाहिना हाथ कांप उठा और विशाल कृपाण उस आदमी की ओर उड़ गया। अध्याय 1465। इस विशाल कृपाण ने उस आदमी के शरीर को सटीकता से भेद दिया, लेकिन वह आदमी भी नहीं मरा। एक शक्तिशाली लकड़ी की नसों वाले मार्शल कलाकार का अमर शरीर। लकड़ी प्रकार के मार्शल कलाकारों में आश्चर्यजनक लचीलापन था, और इसके लिए उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ी वह ये थी कि उनकी लड़ाकू शक्ति औसत दर्जे की थी। इस तथाकथित अमर शरीर को मारना मनुष्यों की तुलना में अधिक कठिन था, और यह वास्तव में अमर नहीं था। अर्जुन ने अपने स्वप्न शरीर को मुक्त किया और अपने दाहिने हाथ से बिजली की ऊर्जा को संघनित किया। उसने उस आदमी के कंधे पर बिजली का एक गोला मारा, मानो उसे एक ही वार में चकनाचूर कर देना चाहता हो। हालांकि जैसे ही वह अपने लक्ष्य पर निशाना लगाने ही वाला था, अर्जुन की आंखों के कोने में एक अविश्वसनीय दृश्य कौंधा। उसने हरे रंग की एक गेंद देखी। बिजली का गोला उस आदमी के कंधे पर गिरा। वह आदमी मरा नहीं, बल्कि उसके जख्म भी पल भर में भर गए। एस्ट्रल क्यूई की यह कैसी अकल्पनीय शक्ति है! वह आदमी अवाक रह गया। ये वास्तव में इतनी शक्तिशाली है कि यह मुझे एक पल में ठीक कर सकती है। ये क्या बकवास है! तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि उसकी हथेली में बिजली का गोला अब बिजली की शक्ति नहीं थी, बल्कि वह हरे प्रकाश का गोला था। वह आदमी जोर से हंसा। मैंने तुमसे कहा था, तुम लकड़ी के तत्वों द्वारा आत्मसात कर लिए गए हो। तुम्हारे डिपक्यूई के साथ तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। वह आदमी उछल पड़ा और अर्जुन के माथे पर मुक्का मारा। यह मुक्का बहुत कमजोर था, ये काफी नहीं था। अगर आम दिनों की बात होती तो अर्जुन को बचने की जहमत भी नहीं उठानी पड़ती, इसलिए उसने जोर से उसके माथे पर मुक्का मारा। आखिरकार हड्डी उसी आदमी की टूटती। हालांकि अर्जुन अब एक लकड़ी का शरीर बन चुका था। उस आदमी ने उसकी गोद तोड़कर अर्जुन का माथा ही तोड़ दिया। घनी लकड़ी की दरारें तेजी से फैल गईं, उस बिंदु तक जहां अर्जुन का सिर टुकड़ों में बिखरने वाला था। अर्जुन ने तुरंत बिजली की ऊर्जा का उपयोग किया, जो लकड़ी के तत्व ऊर्जा में परिवर्तित हो गई थी, और उसने उसके सिर के चारों ओर कुछ बार लपेटा। सबसे अच्छी बात, आदमी ने अपने होंठ चाटे और कहा, तुम आग में नहाने से पुनर्जन्म नहीं ले सकते। तुम लकड़ी हो। क्या तुम जानते हो कि लकड़ी जलने पर क्या होगा? ये किस तरह की भूतिया तकनीक है? अर्जुन हैरान रह गया। आदमी ने अपनी कलाई हिलाई। यह कोई साधना तकनीक नहीं है, यह मेरे दाव सैनिक का काम है। तुम्हारे सपनों के शरीर का समय अभी भी खत्म हो रहा है।
बड़े सांप ने याद दिलाया, इन कुछ लड़ाइयों में अर्जुन शक्तिहीन था। उसके सामने आने वाले दुश्मन उसके साथ सामान्य युद्ध नहीं कर पाते थे। इसके बजाय वे उसे दबाने के लिए तरह तरह के अजीबोगरीब दाव हथियारों पर निर्भर रहते थे। अर्जुन, मर जाओ! वह आदमी उछल पड़ा और उसकी मुट्ठी हल्की परछाइयों की एक श्रृंखला में बदल गई जो अर्जुन की ओर गिर पड़ी। अर्जुन अभी भी पेड़ों की लताओं में लिपटा हुआ था। पेड़ की लताएं जमीन से जुड़ी हुई थीं, जिससे उसका हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था। वह बहुत छोटे क्षेत्र में ही घूम सकता था और उसका लचीलापन बहुत कम हो गया था। उस आदमी की बारिश जैसी मुट्ठियों में लकड़ी से बनी डिपक्यूई मिली हुई थी। कुछ 100 घूंसे अर्जुन की छाती पर सिर्फ 2-3 बार ही लगे। वह आदमी बहुत हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन की लड़ने की भावना इतनी प्रबल होगी, लेकिन फिर भी अर्जुन की छाती लकड़ी के टुकड़ों से कुचली जा चुकी थी। उसकी छाती पतली होती जा रही थी और लगभग टूट ही रही थी। अर्जुन ने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। फिर मुंह फुलाकर उसने शून्य दिव्य बिजली का असली शरीर थूक दिया। दिव्य बिजली अंतरिक्ष में एक दरार में गिरी, जबकि अर्जुन ने उस आदमी को शून्य में फेंक दिया। अंदर जाकर खेलो। एक विचार के साथ एक निचला भेड़िया शून्य के पीछे भागा। अधोलोक के प्राणी सकारात्मक नियमों की दुनिया में जीवित रहने में असमर्थ थे, लेकिन वे शून्य में अभी भी जीवित रह सकते थे। आदमी ने डर के मारे नेदर वुल्फ को देखा। उसने जल्दी से अपनी कलाई हिलाई और नेदर वुल्फ की तरफ हरी रोशनी डाली। हालांकि ये दाव ग्रेड कंगन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह अभी भी सकारात्मक कानूनों की शक्ति थी। नेदर वुल्फ पर कोई रोक नहीं थी। उसने हरी बत्ती तोड़ दी और एक पंजे से उस आदमी को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। अर्जुन ने निचले भेड़िए और शून्य दिव्य बिजली को वापस ले लिया, जबकि वह उसी समय अपने मांस और रक्त में वापस आ गया। उसके शरीर पर लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े मांस और खून के टुकड़ों में बदल गए। अर्जुन ने उसके जख्मों को जलाने के लिए आग की लपटें छोड़ी। सब कुछ तेजी से ठीक हो रहा था। ये कदम बुरा नहीं है, बड़े सांप ने कहा। अर्जुन ने कहा, मैं इस बारे में बस कुछ समय के लिए सोच रहा था। हालांकि ये कदम बहुत ही तुच्छ है। इसका इस्तेमाल केवल मुझसे कमजोर लोगों के खिलाफ ही किया जा सकता है। ये सच है, बड़े सांप ने कहा। लोगों को शून्य में फेंकना वास्तव में एक अच्छा विचार था, लेकिन इसकी व्यवहार्यता बहुत कम थी। इसके लिए 2 पूर्वापेक्षाएं पूरी करनी थीं। पहली यह कि अर्जुन के पास अंतरिक्ष को भेदने और शून्य को प्रकट करने के लिए पर्याप्त समय हो। दूसरा, उसे दुश्मन को फेंकने से पहले उसके शरीर को पकड़ने में सक्षम होना था। हालांकि ये दूसरी बात विरोधाभासी थी। अगर अर्जुन को दुश्मन के शरीर के अंगों को पकड़ने का मौका मिलता तो वह दुश्मन को सीधे तौर पर काटने में ज्यादा सक्षम होता। उसके हाथ की गति चाकू की गति से भी धीमी थी। अगर कृपाण दुश्मन पर वार कर सकती है तो उसे शून्य में फेंकने में इतनी मेहनत क्यों लगेगी? उसे एक ही वार से मार गिराना ज्यादा कारगर है। इसलिए उनके पास एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ इस चाल का उपयोग करने का लगभग कोई मौका नहीं था। सौभाग्य से लकड़ी का मार्शल कलाकार मजबूत नहीं था। उसने अर्जुन को दबाने के लिए केवल विशेष तरीकों का इस्तेमाल किया। सर्प बोला, इससे ये देखा जा सकता है कि जब तक हम एक बल से सभी तरीकों को भेदने का रास्ता खोज सकते हैं, तब तक हमारी शक्ति अभी भी पूर्ण राजा है। अर्जुन ने मुड़कर अपने आसपास का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली कहाँ है? अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। हालांकि यह पहले से ही इतना करीब है, फिर भी मैं दिव्य बिजली की शक्ति को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। सर्प बोला, ये सचमुच अजीब है। मुझे स्पष्ट रूप से लग रहा है कि दिव्य बिजली यहाँ है, लेकिन मैं उसे खोज क्यों नहीं पा रहा हूँ। सटीक स्थान कहाँ है? अर्जुन ने पूछा। सांप ने कहा, 50 मील बाईं ओर, उस काले पहाड़ के बीच में। किसी पर्वत के लिए दिव्य बिजली की शक्ति को छिपाना असंभव था। अर्जुन इस बारे में बहुत सतर्क था। उसे लगा कि अंदर कुछ अजीब है। उसने अपने सपनों के शरीर को वापस खींच लिया, लेकिन इस बार उसने लकड़ी के मार्शल कलाकार पर 3 मिनट बर्बाद कर दिए थे। संपूर्ण ड्रीम डाउ का रिलीज समय पहले ही 6 मिनट तक पहुंच चुका था और अभी भी 4 मिनट की समय सीमा बाकी थी।
ड्रीम दाव का समय बीतने के बाद वह दिव्य मार्शल आर्ट के पहले स्तर पर ही टिक सकता था। उस समय दिव्य मार्शल आर्ट के 5वें स्तर से ऊपर के कुछ विशेषज्ञ अर्जुन को इस हद तक हरा सकते थे कि उसके पास जवाबी कार्रवाई करने की शक्ति ही न बचती। अर्जुन ने एक अवतार को मुक्त किया और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे काले पहाड़ का पता लगाने दिया। अवतार प्रकाश की किरण में बदल गया और मोंटेनेग्रो की ओर उड़ गया। अचानक आसमान से एक काली परछाई गिरी। उस काली परछाई ने सीधे अवतार पर पैर रखा और उसे बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। काली आकृति को देखकर अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह एक काली मादा राक्षसी थी, लगभग 10 मीटर लंबी। राक्षसों में इस कद को पहले से ही छोटा माना जाता था। अजीब बात यह थी कि उस राक्षसी के पास 2 बड़े घुमावदार सींग थे। ये 2 काले सींग 2 बार घुमावदार थे। उसकी आंखें एकदम काली थीं और उसकी पीठ के पीछे फटे हुए काले पंखों का एक जोड़ा उग रहा था। उसके हाथों और पैरों में तीखे पंजे थे और ये पंजे ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। खास बात यह थी कि उसकी पीठ पर एक पतली पूंछ थी। पूंछ खुद तो बहुत पतली थी, लेकिन उसका सिरा बिच्छू जैसा कांटा था। ये चीज उस तरह की राक्षसी स्त्री जैसी थी जिसे अर्जुन ने पहले देखा था, जो अंतरिक्ष को चीरने में सक्षम थी। हालांकि उसका रूप और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर और शांत था। राक्षसी महिला ने अवतार पर कदम रखा और उसके तीखे पंजे पहले ही अवतार की छाती में घुस चुके थे। अर्जुन के असली शरीर के मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसके अवतार को जितना नुकसान पहुंचा था, उसका आधा हिस्सा उसे ही हुआ था। वह राक्षसी बहुत शांत थी। वह बाकी कमजोर राक्षसों की तरह उन्मत्त नहीं थी। वह बस दूर से अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन ने कहा, धिक्कार है, यह शायद 6ठी श्रेणी का राक्षस है। 5वें स्तर का दानव भाग्य के मध्य स्तर पर एक मानव मार्शल कलाकार के बराबर था। फिर 6ठे स्तर का दानव दिव्य मार्शल आर्ट्स के मध्य स्तर के बराबर था, जो दिव्य मार्शल आर्ट्स के लगभग 5वें स्तर पर था। अध्याय 1466। अर्जुन ने दिव्य मार्शल आर्ट के 5वें स्तर को अपनी नजरों में नहीं रखा, लेकिन वह एक राक्षस था। दिव्य क्षेत्र के 5वें स्तर पर दुष्ट देवता। वह 5वीं स्तर की फिएंड गॉड दायरे की राक्षसी नहीं थी, न ही वह 4थी स्तर की फिएंड गॉड दायरे की राक्षसी थी, बल्कि वह 6ठी स्तर की फिएंड गॉड दायरे की राक्षसी थी। 6ठे दर्जे के दानव का आध्यात्मिक ऊर्जा प्रतिरोध 5वें दर्जे के दानव से कहीं अधिक था। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि दानव का शरीर कानूनों के समान, लेकिन कानूनों के पूरी तरह विपरीत शक्ति से काम रहा था। ये कानून विरोधी शक्ति नहीं थी, बल्कि कानून प्रतिरोध था। इस अर्जुन ने ठंडी हवा में सांस ली। एक राक्षस जिसके पास कानूनों का विरोध करने की क्षमता थी। अंतहीन जंगल में इतने दिनों के बाद अंततः उसका सामना एक महान राक्षस से हुआ। अर्जुन ने धीरे से अपना विशाल कृपाण निकाला और महिला राक्षस को सावधानी से देखा। उसने अपने स्वप्न शरीर को पुनः मुक्त कर दिया। राक्षसी स्त्री अर्जुन से बहुत दूर थी, 3000 किलोमीटर दूर, लेकिन राक्षसी स्त्री ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। अर्जुन चौकन्ना था। महिला राक्षसी कोई भी हमला कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अर्जुन को लगा कि उसकी गर्दन को अचानक किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया है और उसके पैर जमीन से उठ गए हैं। यह क्या है? अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह महिला दानव दूर से ही लोगों को पकड़ सकती है। अर्जुन भी इस स्थानिक क्षमता की दक्षता देखकर हैरान रह गया। राक्षसी भाव शून्य रही। उसने बस अपना दाहिना हाथ हवा में घुमाया और अर्जुन की गर्दन टूट गई। ये था अर्जुन। कितना ताकतवर था उसका शरीर। वो तो एक झटके में अपनी गर्दन तोड़ सकता था। राक्षसी ने अपना हाथ हटा लिया। उसने अपना सिर ऊपर उठाकर आसमान की ओर देखा और वहां से भागने का इशारा किया। लेकिन इस समय अर्जुन फिर से जमीन से उठ खड़ा हुआ। राक्षसी ने अपने पैर नीचे झुकाए और कूदने को तैयार हुई। उसी समय वह रुकी और दूसरी बार अर्जुन पर नजर डाली। राक्षसी स्त्री ने अत्यंत मानवीय स्वर में आवाज निकाली। वह पहले से ही काफी उन्नत है। क्या वह मनुष्यों के साथ संवाद कर सकती है? अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि उसका अंदाजा सही है या नहीं, लेकिन उसे कोशिश तो करनी ही थी।
उसने जल्दी से कहा, हिम्मत मत बढ़ाओ, मैं महीने की शुरुआत देखना चाहता हूँ। मैं महीने की शुरुआत में दानव राजा से मिलने आया हूँ। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। इंसान, राक्षसी हंसी। उसने सचमुच इंसानों के शब्द उगले, लेकिन वह ध्वनि निश्चित रूप से ऐसी आवृत्ति नहीं थी जो इंसान निकाल सके। वह न केवल मानव भाषा बोल सकती थी, बल्कि मानवीय भावों की नकल भी कर सकती थी। राक्षसी ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया, हाथ हिलाया और उसे थप्पड़ मारा। 3 किलोमीटर दूर से एक थप्पड़ ने अर्जुन के चेहरे पर मारा और उसे उड़ा दिया। इसके तुरंत बाद राक्षसी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसे वापस खींच लिया। अर्जुन के सीने में अचानक एक खूनी छेद दिखाई दिया। उसका दिल हवा में गायब हो गया। जब वह वापस आया तो वह पहले से ही उस राक्षसी के हाथों में था। राक्षसी ने अर्जुन से बिल्कुल भी बात नहीं की। इसके बजाय उसने अपना दिल मुंह में ठूंस लिया और एक ही बार में निगल लिया। मैंने तुमसे कहा था, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और फिर से उठ खड़ा हुआ। मैं तो बस महीने की शुरुआत में सीनियर को श्रद्धांजलि देने आया हूँ, उसने कहा। अर्जुन ने अपनी छाती जलाने के लिए अपने दाहिने हाथ पर आग का निशान बनाया। अंदर उसका दिल फिर से प्रकट हो गया। राक्षसी स्त्री द्वारा खाया गया हृदय अजीब तरह से गायब हो गया। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, मैंने भी उसे मारा। मैंने पलटवार नहीं किया। इससे मेरी ईमानदारी का पता चलता है। राक्षसी ने कहा, घृणित मानव। इसके साथ ही उसके 5 तीखे पंजे तेजी से नीचे गिर पड़े। अर्जुन को पहले कुछ बार ऐसा करने का अनुभव था, इसलिए वह अचानक किनारे से कूद गया। राक्षसी के हमले ने स्थानिक दूरी को नजरअंदाज कर दिया। कम से कम वह थोड़ी दूरी को तो नजरअंदाज कर ही सकती थी। इस तरह के हमले का कोई उड़ान पथ नहीं होता था। जैसे ही उसके पंजे जमीन पर पड़े, हमला हो चुका था। हालांकि अन्य लोगों की तरह जो प्रकाश की गति से अर्जुन के हमले से बच रहे थे, अर्जुन को दूरी का अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी। उसे केवल अपने पंजों के उतरने के बिंदु का अंदाजा लगाना था। जिस समय अर्जुन बाहर कूदा, उसकी मूल स्थिति में हवा में 5 दरारें दिखाई दीं। मादा शैतान ने अपनी पूंछ हिलाई और उसकी पूंछ अनगिनत परछाइयों में बदल गई, जो दूर से अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। पूंछ बहुत तेज है। अर्जुन की तेज नजर के बावजूद पूंछों की गति ऐसी थी मानो कोई भूत प्रेत का प्रतिबिंब हो। अर्जुन ने आगे पीछे घूमकर विशालकाय कृपाण को अपने सामने रख लिया। हालांकि वह समय रहते बच गया था, फिर भी विशालकाय कृपाण से डिंग 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 की आवाज आ रही थी। इन टक्करों से अर्जुन की भुजाएं सुन्न हो गईं और वह पीछे हटता रहा। उस चुड़ैल का क्षेत्र ऊंचा नहीं था, वह दिव्य मार्शल आर्ट के 5वें स्तर पर ही थी। अगर वह दिव्य मार्शल आर्ट के 5वें स्तर पर कोई इंसान होता तो 5वें स्तर पर अर्जुन पर प्रहार करने से उस पर जरा भी असर नहीं होता, लेकिन उस पर असर हो सकता था। तो फिर मुझे माफ करना, अब मुझे मोंटेनेग्रो में प्रवेश करने की तत्काल आवश्यकता है, बजाय इसके कि महीने की शुरुआत में आपसे मिलने के लिए कहूँ। घने हमले के बीच में अर्जुन के बैकहैंड में 3 लाइट स्लैश थे। 0 दिव्य बिजली को अवशोषित करने के बाद अर्जुन बिना किसी बिजली के इरादे के प्रकाश की आधी गति तक पहुंचने में सक्षम हो गया। जब तक ये प्रकाश की पूरी गति पर नहीं था, तब तक उसे कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं झेलनी पड़ी। अर्ध प्रकाश की गति बहुत तेज थी। हालांकि यह ऐसा हमला नहीं था जिसमें दूरी की परवाह न की गई हो, लेकिन अर्जुन और महिला राक्षस के लिए भी कमोबेश यही स्थिति थी। राक्षसी कृपाण की आधी प्रकाश गति से बच नहीं पाए। उसने मौके पर ही 3 वार किए। इन 3 वारों ने महिला राक्षस को कई कदम दूर तक काट दिया और शक्तिशाली बिजली उसकी छाती में फट गई, जिससे वह बिजली की चपेट में आ गई। बिजली अभी भी टिमटिमा रही थी, लेकिन महिला राक्षस ठंडे चेहरे के साथ बाहर चली गई। उसकी छाती पर चाकू के 3 हल्के घाव थे, जो गंभीर चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। राक्षसी स्त्री ने अपना सिर झुकाया और अचानक अर्जुन के सामने प्रकट हुई। उसने अपने दाहिने हाथ से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। वह टेलीपोर्ट हो गई। उसके तीखे नाखून पहले ही अर्जुन की गर्दन में घुस चुके थे।
सबलाइट स्पीड एजियो ड्रैगन समुद्र में अर्जुन ने अपनी कृपाण उठाए और आगे बढ़ गया। अर्ध प्रकाश के भयानक प्रहार ने राक्षसी को उड़ा दिया। उसके बाद तलवार से निकली तलवार ने राक्षसी की छाती को बेतहाशा चीर डाला। घर्षण की एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। बिजली की कृपाण की रोशनी उस राक्षसी की छाती को चीरती हुई निकली, जिससे चिंगारियों की एक लड़ी सी निकली जो आसमान में उछल गई। कृपाण की किरण से राक्षसी पीछे की ओर उड़ गई। पहले तो उसके पास बचने का कोई मौका नहीं था, लेकिन वह बच निकली। वह पुनः गायब हो गई और ब्लेड की रोशनी ने अपनी बाधा खो दी तथा तुरंत ही आधी रोशनी की गति से क्षितिज में गायब हो गई। जिस क्षण महिला राक्षस गायब हो गई, उसका दाहिना हाथ पीछे से अर्जुन की पीठ में घुस गया। अर्जुन ने पलटकर लाल ड्रैगन तलवार कला पर वार किया। तलवार की ज्वलंत रोशनी ने महिला दानव के कंधे पर जोरदार प्रहार किया। हालांकि उनमें कानूनों के प्रति आश्चर्यजनक प्रतिरोध था। तत्वों के आक्रमण से उसे नुकसान पहुंचाना पहले से ही बहुत कठिन था। अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से उस राक्षसी का चेहरा पकड़ा और अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। तुमने मुझे मजबूर किया, उसने मुंह के कोने में खून भरते हुए कहा। दोनों अवतार अचानक प्रकट हुए और शीघ्र ही मुहरें बना लीं। प्रकाश की गति मुट्ठी, एक पूर्ण गति वाला मुख का महिला राक्षस के सिर पर लगा। इस मुक्के से उस राक्षसी का सींग वहीं टूट गया। उसका पूरा शरीर एक काली रेखा में उड़ गया और कई पर्वत चोटियों को चीरता हुआ निकल गया। पता नहीं उसे कहाँ उड़ा दिया गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और आग की लपटों से अपने पेट को जलाया, जिससे घाव ठीक हो गया। कुछ ही दूरी पर आकाश में एक सफेद बादल तैर रहा था, जिससे एक रहस्यमय चेहरा दिखाई दे रहा था। हे भगवान, मैंने क्या देखा? एक छठी श्रेणी की महिला दानव जो एक ही क्षेत्र के दर्जनों मानव मार्शल कलाकारों को तुरंत मार सकती है, वास्तव में अर्जुन से अविभाज्य है। क्या उस महिला राक्षस को भी अर्जुन ने उड़ा दिया था? मुझे बस चले जाना चाहिए। मुझमें अर्जुन जैसे राक्षस से लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है। बादल अभी तक नहीं हटे थे, लेकिन महिला राक्षस पहले ही वापस आ चुकी थी। वह अर्जुन से 50 मीटर दूर दिखाई दी और अपना सिर नीचे कर लिया। उसके सिर का एक सींग टूट गया था और केवल आधा ही बचा था। अर्जुन ने विशाल कृपाण पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसे पता था कि इस बार उसने सचमुच राक्षसी को नाराज कर दिया है। तुम्हारे सपनों के शरीर के पास केवल 2 मिनट बचे हैं, बड़े सांप ने कहा। अध्याय 1467। अर्जुन अब और नहीं रुक सकता था। उसे हल्का सा पूर्वाभास हो गया था कि इस दिशा में दीपक क्यूई के कई उतार चढ़ाव उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वहां कितने लोग थे, इसका ठीक अंदाजा लगाना संभव नहीं था। सिर्फ अर्जुन ही यह अनुमान लगा सकता था कि वे सभी 1 लाख की ऊंचाई पर थे। इनमें से ज्यादातर लोगों को अर्जुन का सही ठिकाना नहीं पता था, लेकिन अगर वे लगातार पास आते रहे तो शायद उन्हें अर्जुन के अस्तित्व का पता चल जाए। लाखों मार्शल आर्ट विशेषज्ञ अर्जुन की अभूतपूर्व और बड़े पैमाने पर खोज करने के लिए अनंत वन में उमड़ पड़े। उनमें से एक छोटा सा हिस्सा अपनी असाधारण क्षमताओं और शक्तिशाली दाव सैनिकों के बल पर अर्जुन के स्थान का अनुमान लगाने में कामयाब रहा था, लेकिन उनमें से अधिकांश अभी भी अंतहीन जंगल में लक्ष्यहीन भटक रहे थे। हालांकि लाखों मार्शल कलाकारों के बीच अर्जुन को खोजने के लिए केवल एक छोटे से बिंदु की आवश्यकता थी, जो अर्जुन के हाथ और पैरों को गड़बड़ाने के लिए पर्याप्त था। अर्जुन के पीछे की छाया का एक छोटा सा टुकड़ा अचानक एक आंख में बदल गया। अपनी सपाट आंखें खोलकर उसने चारों ओर देखा और चुपचाप उन्हें फिर से बंद कर लिया। दूर से 3 काले वस्त्रधारी पुरुषों में से एक ने अपनी आंखें खोली और कहा, शीघ्र ही उसके क्षेत्र विस्फोट का चरण समाप्त होने वाला है। इस समय अर्जुन एक 6ठे दर्जे के राक्षस से लड़ रहा है। चलो तुरंत उसके पास चलें। जैसे ही उसका क्षेत्र दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर तक गिर जाएगा, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। काले पर्वत के सामने अर्जुन ने अपना मन स्थिर किया और महिला राक्षस पर वास्तविक हमला करने का फैसला किया। महिला दानव में कानूनों के प्रति प्रबल प्रतिरोध था। उस पर एलिमेंटल आक्रमण हमले का इस्तेमाल करने से कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसके बजाय एलिमेंटल आक्रमण हमले की तुलना में सामान्य दीपक क्यूई हमला इस्तेमाल करना आसान था।
निस्संदेह सूर्य देव की तकनीक ही वह थी जिसने राक्षसों पर सबसे अधिक नियंत्रण किया था। सनशेन तकनीक भी एक उच्च खपत और विस्फोटक विधि थी, लेकिन कम से कम उसने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था। अगर उसने इसका इस्तेमाल किया तो वह निश्चित रूप से ड्रीम दाओ से बाद में इसे समाप्त कर देगा। राक्षसी ने अपनी गर्दन झुकाए, उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और काले कवच से बना एक लंबा भाला निकाला। ये भाला काला और चमकदार था, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था कि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तीव्र युद्ध का अगला दौर शुरू होने वाला था। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और आकाश में एक धधकता हुआ सूरज दिखाई दिया। पेंग, वह राक्षसी अचानक काली धुंध के गोले में बदल गई और गायब हो गई। जब वह दोबारा प्रकट हुई तो वह अर्जुन के पीछे जा चुकी थी। अर्जुन का शरीर हिला तक नहीं और उसने अपनी तलवार को अपने पिछले हाथ से उसकी पीठ में घोंप दिया। ये क्रिया कुछ उस विशाल तलवार को म्यान में वापस डालने जैसी थी। एक जोरदार धमाके के साथ अर्जुन के शुद्ध नेदर सिल्वर सेबर ने महिला राक्षस के भाले को पकड़ लिया। महिला राक्षस फिर से गायब हो गई, अर्जुन के ठीक सामने प्रकट हुई और हमला शुरू कर दिया, जिसे अर्जुन ने भी रोक दिया। इसके तुरंत बाद दानव पेंग 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 लगातार चमकती रही। वह अर्जुन के शरीर के चारों ओर लगातार दिखाई देती रही। बेहद कम समय में उसने अर्जुन के चारों ओर लगभग 30 बार टेलीपोर्ट किया। हालांकि ये 30 टेलीपोर्ट केवल 5 सेकंड में हुए, यानी लगभग 6 टेलीपोर्ट प्रति सेकंड। यह एक भयानक टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया थी, और हर टेलीपोर्टेशन के साथ उस महिला राक्षस का घातक हमला भी होता था। अर्जुन की लड़ने की इच्छा भी अपने चरम पर पहुंच गई थी। महिला दानव के आक्रमण के तरीके का, गति और आकर्षण से अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। युन दुश्मन के अगले हमले की दिशा का अनुमान लगा सकता था, लेकिन केवल तभी जब दुश्मन का हमला रैखिक हो। हालांकि महिला दानव का हमला एक ब्रेक पॉइंट था। अर्जुन केवल यह अनुमान लगा सकती थी कि वह टेलीपोर्ट होने वाली थी, लेकिन इस बात का कोई सुराग नहीं था कि टेलीपोर्टेशन का सटीक स्थान कहाँ था। हालांकि अर्जुन ने सचमुच उन सभी को ब्लॉक कर दिया था। उसे भी नहीं पता था कि वजह क्या थी। इसका श्रेय केवल हाथ की अनुभूति को दिया जा सकता है। यह एक बहुत ही अजीब और समझाने में मुश्किल घटना है। जब कोई व्यक्ति कुछ करता है तो एक बार यह एहसास आ जाता है कि वह अपनी क्षमताओं से बढ़कर कुछ कर सकता है। अर्जुन ने केवल एक बड़ी मात्रा में युद्ध के अनुभव पर भरोसा किया और एक भावना पैदा करने के लिए लंबे समय तक संभावित आकर्षण का उपयोग करने में अनुभव संचित किया। उसे नहीं पता था कि वह स्त्री राक्षस फिर कहाँ प्रकट होगी। वह लड़ने के लिए सिर्फ अपनी इंद्रियों पर निर्भर था। ये तर्कसंगत गणना से ज्यादा सहज ज्ञान के करीब था। सभी में महिला दानव के निरंतर टेलीपोर्टेशन हमले को अर्जुन ने पूरी तरह से पकड़ लिया। अर्जुन ने पहले ही लय पकड़ ली थी और उसे महसूस भी कर लिया था। उसकी युद्ध चेतना उसके लिए भी अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गई थी। शक्तिशाली के सामने शक्तिशाली, ये दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। अर्जुन का शरीर बार बार गायब होता, प्रकट होता, गायब होता और उस राक्षसी के निशान दिखाई देने लगते। अर्जुन वहीं खड़ा रहा और लगातार अपनी कृपाण निकालकर उस प्रेत जैसी राक्षसी को रोक रहा था। अंततः अर्जुन ने एक बार हमला करने की पहल की। उसने अचानक हवा में वार किया और हवा में महिला राक्षस की आकृति चमक उठी। पेंग, विशाल कृपाण ने मादा शैतान के सिर के शीर्ष पर वार किया और सींगों के बीच में 2 ठोस माथे ने मादा शैतान को पीछे की ओर काट दिया। उसी समय अर्जुन ने दृढ़ता से सूर्य को शांत किया। आकाश में सूर्य की किरणें अर्जुन के शरीर पर गिरी और टूट पड़ीं। प्रकाश की आधी गति से नीला ड्रैगन समुद्र में। अर्जुन, जो सूर्य की रोशनी में जल चुका था, ने महिला राक्षस की छाती पर हमला करने के लिए एक निकट सीमा वाले अर्धगति वाले एजियो ड्रैगन का उपयोग किया। इस बार उसके पास त्वरणशील बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। ये कट बहुत निर्दयी था। सूर्य की शमन शक्ति का विस्फोट हुआ, जिससे महिला राक्षस उड़ गई। महिला राक्षस के शरीर से भारी मात्रा में काले टुकड़े गिरे, जो उसके पूरे शरीर पर फैल गए और एक तार का रूप ले लिया। लाल और चमकीला मैग्मा रक्त भी आकाश में छिड़का गया। वह बुरी तरह घायल हो गई थी। इस बार पास के एजियो ड्रैगन ने आखिरकार उस राक्षसी को बुरी तरह घायल कर दिया था।
अर्जुन की हालत भी बहुत खराब थी। त्वरणशील की सुरक्षा के बिना उसे स्वयं प्रकाश के अर्धगति आवेश द्वारा उत्पन्न प्रतिक्रिया बल को सहना पड़ा। इस बार अर्जुन का दाहिना हाथ फट गया और उसकी छाती गहरी धंस गई। इन सब की परवाह न करते हुए वह एक प्रखर प्रकाश पुंज में बदल गया और मोंटेनेग्रो की ओर दौड़ पड़ा। साथ ही उसने खुद को जलाने के लिए लपटें छोड़ी और अपने शरीर की, जो लपटों में नहाकर पुनर्जन्म ले चुका था, पुनः स्थापना पूरी की। अर्जुन ने उस राक्षसी को 20 मील दूर से ही उड़ा दिया। वह एक खाली तोप के गोले जैसी थी और उसकी गति अद्भुत थी। जब महिला राक्षस ने लुढ़कना बंद कर दिया तो उसकी छाती पर लगा काला कवच टूट गया, जिससे चमकदार लाल मैग्मा रक्त और काले अंग प्रकट हुए। वह राक्षसी आकाश में उड़ गई और पलक झपकते ही गायब हो गई। वह बच निकली। जहां तक अर्जुन के सपनों के शरीर की बात है तो केवल एक आखिरी मिनट बचा था। उन्होंने निर्णायक रूप से स्वप्न निकाय को विघटित कर दिया और सीधे मोंटेनेग्रो पर्वत निकाय के आंतरिक भाग में जा गिरे। लगभग उसी समय जब अर्जुन ने जीत हासिल की, हाउतन मिरर को नियंत्रित करने वाले 3 काले वस्त्रधारी व्यक्ति धीरे धीरे पास की छाया से ऊपर उठे। आकाश में बादल आदमी, जो भागना चाहता था, ने भी अर्जुन के राज्य के पतन को महसूस किया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने भागना छोड़ दिया और अर्जुन का पीछा किया। धमाका! अर्जुन पहाड़ पर एक सुरंग में जा गिरा। मलबा बिखरने के साथ ही वह पहाड़ में घुस गया। यहीं बड़ा सांप चिल्लाया। उसी समय अर्जुन के सामने की चट्टान की परत गायब हो गई और वह एक विशाल गुफा में प्रवेश कर गया। अर्जुन की आंखें चमक उठी और आखिरकार वह एक विश्व संहारक दिव्य बिजली को निगलने में कामयाब हो गया। उसे उम्मीद थी कि ये दिव्य बिजली उच्च स्तर की होगी, हालांकि वह ये नहीं समझ सका कि उसने अभी तक विश्व को नष्ट करने वाली दिव्य बिजली का कोई निशान नहीं देखा था। ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन का दिल धड़क उठा। वह 10 किलोमीटर दूर से ही बड़ी संख्या में मार्शल कलाकारों को प्रकट होते हुए महसूस कर सकता था। ये मार्शल कलाकार लगभग 300 से 500 लोग थे, जिनमें से प्रत्येक दिव्य मार्शल आर्ट के 5वें स्तर पर था। यदि कोई दिव्य बिजली न होती तो क्या वह यहाँ फंस नहीं जाता? अध्याय 1468। इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ही अर्जुन ने बात की, उसने तुरंत ही मौके पर एक त्वरण सरणी स्थापित कर दी। वह सैकड़ों योद्धाओं के साथ मौत तक लड़ने को तैयार था। अर्जुन रथ युद्ध से डरता था। उसका ड्रीम दाव ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था, लेकिन वह सामूहिक युद्ध से नहीं डरता था। यदि वे सैकड़ों लोग दौड़कर आ गए तो उन्हें विश्वास था कि वे उच्च ऊंचाई पर हमला करके तुरंत उनका ध्यान रख सकेंगे। लेकिन उन लोगों का क्या जो कुछ 100 लोगों के बाद आए? हम इसका समाधान कैसे करें? अर्जुन को यकीन नहीं था। गुफा के अंदर घना अंधेरा था और उसे विश्व संहारक दिव्य बिजली का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा था। ये पूरी तरह से अकल्पनीय था। 8 आंखों वाला सांप कभी भी अर्जुन के लिए जाल नहीं बिछाएगा, जिस पर अर्जुन को विश्वास था। लेकिन समस्या क्या है? प्रकाश की किरण से गुफा को रोशन करो और देखो कि क्या हम दिव्य बिजली पा सकते हैं, बड़े सांप ने कहा। उसकी बातें बेहद हास्यास्पद थीं। मानो एक दिन जब लोग उठे तो उन्हें आसमान में सूरज दिखाई न दिया हो। कुछ लोगों ने कहा, डरो मत, दिया जलाने से पहले ही सूरज दिखाई दे जाता है। तो फिर विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली का प्रकाश स्वयं कितना प्रबल है और उसके उतार चढ़ाव कितने प्रबल हैं। यदि हम उसे अंधकार में नहीं खोज सकते तो उसे प्रकाशित करने के लिए प्रकाश की ओर आकर्षित करना भी असंभव है। हालांकि अर्जुन के पास और कोई चारा नहीं था। वह बस यही बेतुका काम कर सकता था। उसने सूर्य की रोशनी की एक किरण नीचे खींची, जिससे गुफा दिन के समान प्रकाशित हो गई। उस समय अर्जुन ने जो कुछ देखा उससे वह दंग रह गया। अभी भी कोई विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली नहीं थी, लेकिन उसने एक काली गेंद देखी। अर्जुन ने इस तरह की चीज को पहचान लिया। यह एक अंतरिक्ष मार्ग था। लोगों की कल्पना के विपरीत, जिन लोगों ने कभी स्थानिक मार्ग नहीं देखा था, वे इसे एक अंडाकार या गोलाकार दरवाजा समझते थे। लेकिन वास्तव में जब वृत्त 2 आयामों में खड़ा हो जाता है तो वह एक काली गेंद बन जाता है। ये चीज अर्जुन द्वारा शैतान सागर में देखी गई चीज से बहुत मिलती जुलती थी।
हालांकि फर्क इतना था कि गुफा में मौजूद काली गेंद में समय के नियम नहीं थे, वहां सिर्फ अंतरिक्ष के नियम थे, इसलिए वह एक स्थानिक मार्ग था। मुझे पता है, अर्जुन ने अपने माथे पर थपकी दी और कहा, वह विश्व संहारक दिव्य बिजली इस तल पर है ही नहीं, इसीलिए मैं उसके उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि आप एक दिव्य बिजली हैं, आपको अन्य दिव्य बिजली की गहरी अनुभूति है। जिस दिव्य बिजली को आप महसूस करते हैं उसकी दिशा इस मार्ग से पूरी तरह से अलग है। बड़ा सांप भी नींद से जाग उठा। कोई आश्चर्य नहीं, महान सर्प की धारणा क्षमता इस मार्ग के माध्यम से दूसरे तल में विश्व को नष्ट करने वाली दिव्य बिजली को महसूस कर सकती थी। अर्जुन, आत्मसमर्पण करो। एक जोरदार चीख के साथ एक बादल अचानक तैरता हुआ आया। उसी समय बादल की छाया के नीचे 3 छोटे उभार अजीब तरह से हिल रहे थे और वे 3 उभार मानव आकृति की ओर संघनित हो गए। बिना एक और शब्द कहे अर्जुन ने काली गेंद वाले मार्ग में छेद कर दिया। अर्जुन ने स्वयं को एक अजीब जगह में पाया। ये जगह असीम काली थी, लेकिन उसके पैरों के नीचे एक अजीब काली सपाट जमीन थी। अर्जुन ने ठंडी हवा में सांस ली। फिर उसने पाया कि उसके चारों ओर ढेर सारे घने दर्पण तैर रहे थे। उन छोटे दर्पणों में एक दुनिया थी, उस स्क्रीन की तरह जिसे अर्जुन ने नीले ग्रह पर देखा था, जो कार्य कर सकती थी। हालांकि उन्होंने तुरंत ही पता लगा लिया कि ये चीजें स्क्रीन नहीं थीं, बल्कि स्थानिक दरारें थीं। स्थानिक मार्ग गोलाकार था, लेकिन स्थानिक दरार गोलाकार नहीं थी। वे छोटे छोटे दर्पण अलग अलग दुनियाओं में स्थानिक दरारें थे। उसने जो देखा वह कोई प्रक्षेपण नहीं, बल्कि दुनिया का एक कोना था। इतने सारे, जमीन और हवा में कुछ बिखरे हुए राक्षस एक दूसरे के छोटे छोटे दर्पणों से होकर गुजर रहे थे। वे एक छोटे दर्पण से निकलकर दूसरे छोटे दर्पण में प्रवेश कर रहे थे। ये प्रक्रिया बहुत तेज थी, इसलिए राक्षसों को अर्जुन को देखने का समय ही नहीं मिला। दरअसल राक्षसों का घर अनंत वन में नहीं था। अनंत वन तो उन अनगिनत लोकों में से एक था जो राक्षसों ने खोल रखे थे। हालांकि क्योंकि 6 सम्राटों की दुनिया, जहां अंतहीन जंगल स्थित था, बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए अधिक शक्तिशाली राक्षसों ने अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए अंतहीन जंगल में प्रवेश किया। हुश हुश, मानव मार्शल कलाकारों के आभा मंडल में उतार चढ़ाव की लहरें दिखाई दीं। वे भी अंतरिक्षीय मार्ग से गुजरी और अर्जुन का पीछा कर रही थीं। वह कौन सा है? अर्जुन ने जल्दी से पूछा। आसपास दर्जनों छोटे दर्पण लगे हुए थे। हालांकि विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली किस दुनिया में थी? वह सर्प तुरंत चिल्लाया। 3 मील बाईं ओर वह चतुर्भुजाकार दरार, स्पेस क्रैक, अनियमित आकार की दरारें होती हैं जो अंतरिक्ष के टूटने के कारण बनती हैं। प्रत्येक दरार का आकार अलग होता है। अर्जुन ने चतुर्भुजाकार दरार को देखा और प्रवेश करने की तैयारी के लिए बिजली बल को सक्रिय कर दिया। ठीक इसी समय सफेद गैस से लदा एक आदमी उसके पीछे वाले गलियारे से निकला। उसने सीधे अर्जुन की पीठ पर हमला किया और उसे उड़ा दिया। इस बार अर्जुन इतना अविचल था कि वह उसके ठीक सामने जा गिरा। सबसे नजदीकी दरार सिर्फ 10 मीटर दूर थी। ये वह दुनिया नहीं थी जहां अर्जुन जाना चाहता था। वह आदमी भी दंग रह गया। उसने भी बड़ी संख्या में स्थानिक दरारें देखीं। अगर उसे पता होता कि यहाँ इतनी सारी दरारें हैं और अगर उसे पता होता कि वह अर्जुन को उनमें से किसी एक में टकरा देगा, तो वह निश्चित रूप से उसमें नहीं टकराता। हालांकि अब जब उसे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है, तो वह केवल उस दुनिया की ओर भाग सकता था जिसमें अर्जुन प्रवेश कर चुका था। विमानों के बीच का संबंध कुछ कुछ शून्य जैसा था, लेकिन ये ब्रह्मांड जैसा था, क्योंकि यहाँ अंतरिक्ष था। इस स्थान पर किसी भी मनुष्य के पैर रखने से पहले उस व्यक्ति और अर्जुन द्वारा छोड़े गए आभामंडल के उतार चढ़ाव अत्यंत आकर्षक थे। उसके ठीक सामने स्थानिक दरार के प्रवेश द्वार पर आभा में स्पष्ट उतार चढ़ाव था। जैसे ही वे दोनों अंदर गए, तीनों छाया लोग भी उनके पीछे दौड़ पड़े। दीपक क्यूई के उतार चढ़ाव को भांपकर वे भी दरार के पीछे दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों बाद सैकड़ों चमकीली रोशनियां गलियारे में दाखिल हुईं। कुछ अनुमान लगाने के बाद वे उस विमान की दुनिया में भी दाखिल हो गईं जहां अर्जुन जा रहा था।
कुछ मिनट पहले जब अर्जुन इस अजीब दुनिया में आया तो उसने तुरंत अपने कानों में हवा की सीटी की आवाज महसूस की। यह आसमान में बहुत ऊपर था, बादल चमक रहे थे। अर्जुन एक अपरिचित दुनिया में प्रवेश कर गया और आसमान से गिर रहा था। नीचे मानव जीवन का घना क्षेत्र था, जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी थीं और हवा में उड़ते जहाज। ये दुनिया भी बड़ी नहीं थी और आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत पतली थी, अर्जुन के गृहनगर से भी बहुत पतली। सर्प ने कहा, ये संसार भी मार्शल आर्ट का संसार है, लेकिन ये पर्याप्त विकसित नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल भाग्य क्षेत्र में ही है, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। अर्जुन सीधे एक उड़ते हुए जहाज से टकराया, जिससे उड़ता हुआ जहाज विस्फोट में नष्ट हो गया। मानव नगर की ओर उल्कापिंडों की तरह भारी मात्रा में आग की वर्षा हुई। आसमान में आग लग गई थी। जमीन पर शहर के सभी लोगों ने सिर उठाकर ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि आग की उल्काएं आसमान से बरस रही थीं और अपने साथ लंबा काला धुआं लेकर अपनी पूंछें शहर की ओर उछाल रही थीं। अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने चेहरे ढक लिए और जोर जोर से चीखने लगे, हुश हुश हुश। घने दीपक क्यूई के रेशे आकाश की दरारों से फूट पड़े और अर्जुन का पीछा करने लगे। हम निर्दोष नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अर्जुन आगे की ओर उछला और उल्कापिंड की आग की बारिश का पीछा करते हुए एक तेज प्रकाश की किरण में बदल गया। अध्याय 1469। अर्जुन के गृहनगर की मार्शल दाव को बाइवुया ने सीधे सिखाया था, जिसमें जियाटियन क्षेत्र से मूल क्षेत्र तक और मूल क्षेत्र से स्वर्गीय मूल क्षेत्र तक आगे बढ़ना भी शामिल था। इस पूरी व्यवस्था में स्पष्ट पदोन्नति क्रम और नियम थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि बाइवुडाओ को ये दुनिया विरासत में नहीं मिली थी। इस दुनिया के लोगों ने भी मार्शल आर्ट के अस्तित्व की खोज की थी, हालांकि उन्होंने इसकी कड़ी खोज की थी। फिलहाल वे केवल भाग्य क्षेत्र तक ही पहुंच पाए थे। शायद उनकी नजर में इस मार्शल दाव का अंत सौभाग्य का 9वां स्तर था। अर्जुन ने बिजली की एक शक्तिशाली बोल्ट फेंकी। वह उल्कापिंड की आग की वर्षा को पार करना चाहता था और उसे एक बड़ी डिस्क में संघनित करना चाहता था, जिससे सभी लपटें उसमें समाहित हो जाएं। हालांकि इससे पहले कि वह ये कार्य पूरा कर पाता, उसकी पीठ पर धुएं के आकार की एक सफेद आभा छा गई। इस बार अर्जुन को झटका लगा, लेकिन वह आग की बारिश को रोकने में असफल रहा। बादल मान, वह गरजा, अर्जुन तुम्हारी समय सीमा समाप्त हो गई है, जल्दी करो और व्हाइट टाइगर फॉर्मेशन मुझे सौंप दो। अगर तुम इसे मुझे नहीं भी दोगे तो दूसरे इसे छीन लेंगे। मेरा विश्वास करो, कम से कम मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ। यूं रेन भी बोलते हुए चिंतित था। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे लग रहा था कि अर्जुन का पीछा करने वाले और भी लोग हैं। अगर उसने समय का सदुपयोग नहीं किया तो अर्जुन को दूसरे लोग छीन लेंगे। अर्जुन ने दांत पीसते हुए बादल आदमी की बात अनसुनी कर दी। आग की बारिश शहर से 1 मील से भी कम ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी। मेघ साधक ने सफेद धुंध जैसी आभा की एक और किरण फेंकी और अर्जुन पर हमला किया। आकार परिवर्तन और छाया परिवर्तन। अर्जुन ने परछाई बदली और आग की बारिश के नीचे प्रकट हुआ। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और बिजली की ऊर्जा को एक बड़ी डिस्क में संघनित करके आग की बारिश को पकड़ लिया। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। अनगिनत ज्वलंत उल्काएं डिस्क पर उतरी और सुंदर ज्वलंत फूलों से खिल उठीं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक उड़ता हुआ जहाज फट गया। वह इतनी बड़ी शक्ति कैसे उत्पन्न कर सकता है? यह एक आत्मा पत्थर है, सर्प ने कहा। वह उड़ने वाला जहाज उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों की एक बड़ी मात्रा ले जाता है। उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन आकाश में ऐसे उड़ने वाले जहाज 1000 से कम नहीं थे। यदि वे सभी युद्ध में फट गए तो उसके पास उन्हें पकड़ने का समय कैसे होगा? क्या इस दुनिया में पर्याप्त मात्रा में आत्मिक पत्थर थे जिन्हें हवा से स्वतंत्र रूप से ले जाया जा सके? अर्जुन के मन में कई विचार कौंधे, लेकिन वह रुका नहीं। बादल आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहा था। एक विशाल सफेद बादल कृपाण ने आकार लिया और अर्जुन की ओर वार किया। इस कृपाण प्रहार में दिव्य मार्शल आर्ट के 8वें स्तर की शक्ति थी और यह अत्यंत भयावह था। अर्जुन ने बिजली की कृपाण की एक किरण को सीधे काट डाला। कृपाण की वह किरण सफेद बादल की कृपाण की रोशनी को चीरती हुई पूरी तरह से निकल गई।
धिक्कार है, ये तो ऐसी कृपाण की रोशनी है जो अपनी मर्जी से फिर से भेद सकती है। अर्जुन विचलित हो गया। उसने पहले भी ऐसे ही हमलों का सामना किया था। दुश्मन की कृपाण की रोशनी को आसानी से भेदा जा सकता था, लेकिन उसे नष्ट करना बहुत कठिन था। अर्जुन की कृपाण की रोशनी विशाल सफेद बादल कृपाण को भेदती हुई आगे बढ़ी, लेकिन विशाल सफेद बादल कृपाण में केवल एक अंतर था, और यह अभी भी नीचे की ओर गिर रहा था और बहुत कम दूरी पर अर्जुन को मार रहा था। अर्जुन प्रकाश की एक किरण में तब्दील हो गया और शहर की ओर गिर गया। उसने बलपूर्वक अपनी दिशा बदल दी और गिरते समय एक तिरछी रेखा बना दी, जिससे शहर लड़खड़ा गया और वह शहर के किनारे पर जा गिरा। धमाका! अर्जुन के उतरने से हुए भयानक विस्फोट से तेज हवा चली। तेज हवा ने शहर की दीवार को निगल लिया और सीधे शहर में घुस गई। डॉन के हजारों नागरिकों को पता नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन वे भयंकर हवाओं में बह गए। कमीने! अर्जुन गड्ढे से बाहर कूद गया। उसके हाथ में एक बड़ी कृपाण थी। उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था। अभी नहीं! सांप गर्जा। हम ड्रीम दाव को अभी नहीं छोड़ सकते। दुश्मन के आने पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अर्जुन दहाड़ा, मुझे करने दो। क्या तुम भूल गए हो कि मैं पहले से ही मार्शल सेज लेवल 1 हूँ? सांप ने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन ने निर्णायक रूप से अपने बाएं हाथ की मुहर खोली और 8 आंखों वाले सांप को मुक्त कर दिया। अनंत वन में ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। 8 आंखों वाले सांप के गुण बहुत ही आकर्षक थे। वह न केवल सभी पीछा करने वालों को आकर्षित करेगा, बल्कि कुछ 7वीं श्रेणी के राक्षसों को भी आकर्षित कर सकता था। लेकिन यहाँ अब उसे उस तरह की चिंता नहीं थी। 8 आंखों वाला सांप आसमान में उड़ गया। 8 आंखों वाले सांप ने जब बादल आदमी पर दहाड़ते हुए प्रकाश की एक हिंसक सुनहरी किरण उगली, तो 8 आंखें चमक उठीं। स्वर्णिम दिव्य बिजली की शक्ति! मेघ साधक ने तुरंत अपने हाथ पर लगी दाव अंगूठी को हिलाया और स्वयं को एक ढीले बादल में बदल लिया। बिखरे बादलों को चीरती हुई सुनहरी दिव्य बिजली तुरंत बिखर गई। बादलों पर सुनहरी बिजली की चमक लगातार चमक रही थी और बादल मानव की करुण चीखें सुनाई दे रही थीं। 8 आंखों वाला सांप समूह युद्धों में अजेय था, लेकिन उसकी एकल युद्ध क्षमता उत्कृष्ट नहीं थी। जब वह पहली बार प्रकट हुआ तो अर्जुन भी उससे नहीं मारा जा सका। वह इतना शक्तिशाली था कि यदि लाखों मार्शल कलाकार एक साथ उस पर हमला भी करें तो भी वे उसे मार नहीं पाएंगे। हालांकि इस तरह की आमने सामने की लड़ाई 8 आंखों वाले सांप के लिए बहुत अनुपयुक्त थी। उसने जो सुनहरी बिजली उगली वह क्लाउड मैन से टकराने के बाद तेजी से फैल गई और अनगिनत सुनहरे लावा में बदल गई। सुनहरा लावा सचमुच आग की बारिश में बदल गया था और आकाश से नीचे उतर रहा था। शट! अर्जुन जल्दी से उड़ गया और आग की बारिश को पकड़ने के लिए अपनी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल किया। वह लगभग भूल ही गया था कि 8 आंखों वाले सांप का हमला एक सामूहिक हमला था। उसकी फड़फड़ाहट की विशेषता अकल्पनीय थी। पूर्वी क्षेत्र में जब सर्प ने मानव नगर की ओर सुनहरी रोशनी छिड़की तो सुनहरी रोशनी तेजी से फैलकर सभी दिशाओं में बिखर गई, जिससे पूरा नगर नष्ट हो गया। इस समय ये स्थिति फिर से प्रकट हुई। अर्जुन ने तुरंत ही आग की वर्षा को प्राप्त करने के लिए एक पतली, कई मील चौड़ी बिजली की डिस्क को संघनित कर दिया। हालांकि मार्शल सेन क्षेत्र में आग की बारिश हुई। आग की बूंदें वज्र डिस्क पर गिरी, जिससे छोटे छोटे अंतराल जल्दी ही पिघल गए और नीचे टपकने लगे। मानव नगर पर आग की अनगिनत वर्षा हुई, जिससे उसके सामने आने वाली सभी इमारतें जल गईं तथा आग की वर्षा के संपर्क में आने वाले सभी मनुष्य जलकर राख हो गए। इस दृश्य के कारण सांप रुक गया। वह अविश्वास से नीचे देख रहा था। उसका चेहरा अंतहीन आत्मदोष से भरा हुआ था। पहले इंसानों को मारने में कंजूसी नहीं की जाती थी, बल्कि ऐसा करना और भी मजेदार होता था। हालांकि जैसे जैसे वह और अर्जुन साथ में ज्यादा समय बिताने लगे, उसे धीरे धीरे जिंदगी की कीमत का एहसास होने लगा। ये भी पता था कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए साधारण जीवन जीना कितना मूल्यवान है। लेकिन अब जिन्हें खुशी से रहना चाहिए था, उन्हें स्वर्गीय क्लेश सहना पड़ा। सांप का शरीर कांप उठा। पहली बार उसे लगा था कि किसी को मारने से उसे इतना बड़ा सदमा लगेगा। तो इसे विवेक कहा गया। क्या विश्व को नष्ट करने वाली दिव्य बिजली ने वास्तव में विवेक उत्पन्न किया?
कितना हास्यास्पद दृश्य है, लेकिन ऐसा हुआ। शायद यही मानव संस्कृति का अनमोल हिस्सा है। ये संस्कृति बंजर जमीन पर उगी घास की तरह है, जो टुकड़ों में फैल सकती है और प्रजनन कर सकती है। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, अर्जुन ने आह भरते हुए कहा। तुम्हारा ऐसा करने का इरादा नहीं था। यद्यपि उसने ऐसा कहा, फिर भी अर्जुन को अपने दिल में बहुत असहज महसूस हुआ। युद्ध केवल सैनिकों और योद्धाओं का होना चाहिए, इसमें नागरिक शामिल नहीं होने चाहिए। अन्यथा अर्जुन और गहन आकाश संप्रदाय और बाई कबीले के बीच क्या अंतर था। सांप ने दांत पीस लिए। उसने अब और वार नहीं किया, बल्कि सीधे बादल मानव की ओर गुस्से से झपटा। उसने अपना विशाल मुंह खोला, मानो बादल मानव को एक ही निवाले में निगल जाना चाहता हो। हालांकि क्लाउड कल्टीवेटर ने उसके मुंह से पानी निकाला, जो धुंध में बदल गया और उसके दांतों के बीच से बाहर निकल गया। ये दाव सैनिक बहुत परेशान करने वाला है, बड़े सांप ने कहा। अध्याय 1470 विश्व रक्षक संप्रदाय में अर्जुन ने जो काली गेंद बनाई थी, उसने लाखों मनुष्यों को निगल लिया था, लेकिन वे सभी युद्ध कलाकार थे। जिस क्षण से उन्होंने युद्ध पथ पर कदम रखा, मृत्यु ही वह पहली चीज थी जिसे उन्हें स्वीकार करना सीखना था। हालांकि अब जो हो रहा था वह इस श्रेणी में नहीं आता। उन्होंने मार्शल आर्ट में कदम नहीं रखा था, इसलिए उन्हें इतनी कीमत नहीं चुकानी चाहिए थी। क्लाउडमैन के दाव सैनिक ने 8 आंखों वाले सांप के लिए बड़ी मुसीबतें ला दी थीं, साथ ही अर्जुन को भी अप्रत्यक्ष रूप से परेशान कर दिया था। अर्जुन में प्रतिरोध का गुण था, लेकिन चाहे उसकी प्रतिरोधक क्षमता कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, वह उसके लिए मार्शल सेंट लोक के पहले स्तर से आने वाली अग्नि वर्षा का प्रतिरोध करने के लिए दिव्य लोक के पहले स्तर का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। पूरे लोक में यही अंतर था। मोर्चे को जंगल में स्थानांतरित करो, अर्जुन चिल्लाया। वह सबसे पहले उड़कर दूर चला गया। जब तक वह अपने आप चलता रहा, बादल आदमी और बाकी पीछा करने वाले भी उसका पीछा करते रहे। लेकिन अर्जुन ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा इंसान होंगे या ये दुनिया बहुत छोटी होगी। ये बिल्कुल उस छोटे नीले ग्रह जैसा ही था, जहां हर जगह लोग ही लोग थे। वहां ज्यादा तथाकथित वीरान इलाके नहीं थे, अगर थे भी तो भी वह उनका एक छोटा सा हिस्सा था। कम से कम अर्जुन का अभी तक उनमें से किसी से सामना नहीं हुआ था। वह जहां भी रहता था, उसके पैरों के नीचे मानव निवास क्षेत्र होता था। वह उसी रास्ते से वापस लौटना चाहता था और स्थानिक दरार में छेद करना चाहता था, लेकिन काले वस्त्र पहने 3 व्यक्ति पहले ही प्रवेश कर चुके थे तथा और भी लोग प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। इस समय मूल पथ पर लौटना, बहु विमान कनेक्शन बेल्ट पर लौटना नासमझी होगी। अर्जुन का उन पीछा करने वालों से सीधा सामना होगा। सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनके आने का इंतजार करें, फिर उनसे छुटकारा पाने के लिए इधर उधर घूमें और फिर वापस चले जाएं। इसी समय एक तेज रोशनी आकाश में दौड़ी और उसके सामने आ गई। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसने कहा, ये बूढ़ा आदमी भाग्य की 9वीं परत का विशेषज्ञ है। यहाँ कौन बेतहाशा हरकतें करेगा? ये बूढ़ा आदमी भाग्य की 9वीं परत का विशेषज्ञ है। रास्ते से हट जाओ। अर्जुन ने बूढ़े आदमी को उड़ा दिया। बूढ़े आदमी में प्रतिरोध करने की भी क्षमता नहीं थी और वह एक भूत अवस्था में जा गिरा। उसी समय अर्जुन के कंधे के ऊपर से एक धुंध निकली और उस जगह को भेदती हुई अंदर घुस गई जहाँ बूढ़ा आदमी 1 सेकंड पहले था। बूढ़ा आदमी वापस लौटा और डर के मारे उस दृश्य को देखने लगा। उसे पता था कि वह बच गया है। यही ईश्वरीय क्षेत्र है। बूढ़े ने ठंडी हवा का एक झोंका लिया और अर्जुन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। सौभाग्य के ऊपर भी एक क्षेत्र है। मुझे आशा है कि वरिष्ठ मुझे कुछ सुझाव दे सकेंगे ताकि मैं और ऊंचे स्तर तक पहुंच सकूं। जब इस बूढ़े व्यक्ति ने दिव्य मार्शल क्षेत्र में अर्जुन को देखा तो ऐसा लगा जैसे उसने स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र में एक तथाकथित आत्मा शून्य क्षेत्र विशेषज्ञ को देखा हो। यह एक ऐसा क्षेत्र था जो उनके दिमाग में मौजूद नहीं था। अर्जुन ने बूढ़े आदमी को आवाज भेजी और जल्दी से उड़ गया। तुम्हारी दुनिया अभी भी बहुत सुरक्षित है, क्योंकि तुम्हारे पास फॉर्चून से ऊपर कोई क्षेत्र नहीं है।
इससे ऊंचे क्षेत्र की तलाश मत करो, वरना ये जगह भी मेरे गृहनगर की तरह रौंद दी जाएगी और कत्लेआम कर दी जाएगी। अर्जुन पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुका था और यह सुनने के बाद बूढ़े आदमी का दिमाग लगभग फट गया। क्या अभी अभी उस ईश्वरीय क्षेत्र विशेषज्ञ को किसी और ने सचमुच मार गिराया था? उसका गृहनगर सचमुच गिर गया था। वह युद्ध किस स्तर का था? एक विशेषज्ञ जो एक ही चाल में इस दुनिया को नष्ट कर सकता था, वास्तव में एक अनिश्चित स्थिति में था। बूढ़ा आदमी कांप उठा। मार्शल आर्ट की उसकी समझ पूरी तरह से पलट गई थी। उस पार के आकाश में अभी भी एक दिन बाकी था। उस विश्व विनाशकारी शक्ति के ऊपर अप्रत्याशित रूप से असीम शक्ति थी। ग्रैंड दाओ असीम है, हमें कहाँ जाना चाहिए? एक विशालकाय अजगर उस बूढ़े आदमी के पास से लगातार उड़ता रहा। वह एक धुंधले मार्शल आर्टिस्ट का पीछा कर रहा था। मार्शल सेंट क्षेत्र में 8 आंखों वाले सर्प को देखने के बाद बूढ़े व्यक्ति को लगा कि वह उसके सामने इतना छोटा था कि उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। शायद उसकी नजर में वह सिर्फ एक चींटी थी। नहीं, वह तो चींटी की धूल से भी छोटी थी। हुश हुश हुश, आसमान से उल्कापिंडों की बौछार हुई। ये उल्कापिंड सैकड़ों मार्शल कलाकारों द्वारा बनाए गए थे। बूढ़े आदमी को एक भयानक शक्ति का एहसास हुआ। उसने उन लोगों को देखा जिनके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था, और उसने इतने सारे लोगों को भी देखा जो एक साथ उस लोक में आ गए थे। वह अचानक हवा में घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। मेरी दुनिया खत्म हो गई है। उच्चतर लोगों ने उसे अत्यधिक शक्तिहीन महसूस कराया और विनाश की विपत्ति ने उसे इतना हताश कर दिया कि उसमें उंगली उठाने का भी साहस नहीं बचा। उसके पीछे दूर से बूढ़े आदमी की चीखें सुनकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ। एक मार्शल आर्टिस्ट दुनिया को क्या लेकर आया? निराशा और भय के अलावा और क्या? थोड़ा सा भी योगदान। बड़े सांप, वापस आओ। अर्जुन ने अपना बायां हाथ उठाया और 8 आंखों वाला सांप सुनहरी रोशनी में बदल गया और अर्जुन की बाईं बाह में प्रवेश कर गया। मैं सभी चेतावनियां हटा दूंगा और अपना आध्यात्मिक सागर खोल दूंगा ताकि आपकी शक्ति उसमें प्रवेश कर सके। तुम मेरी सारी दिव्य बिजली को सील कर दो। बड़ा सांप चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा और बस अर्जुन के निर्देशों का पालन करता रहा। अर्जुन की कार्रवाई सांप को 100% विश्वास देने के बराबर थी। एक व्यक्ति ने अपने पूर्व शत्रुओं के लिए सीधे अपना आध्यात्मिक सागर खोल दिया। अगर सांप में जरा भी द्वेष होता तो वह अर्जुन के आध्यात्मिक सागर को नष्ट कर सकता था और उसके लिए उबरना असंभव बना सकता था। लेकिन सांप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन के आध्यात्मिक सागर में सफेद ज्वाला, धधकती बिजली, गहन बर्फीली बिजली, प्रकाश की गति वाली बिजली और शून्य दिव्य बिजली को सील करने के लिए दिव्य बिजली की अपनी तीसरी पंक्ति की शक्ति का उपयोग किया। इस समय अर्जुन, जिसने अपनी सूक्ष्म क्यूई को बिजली की शक्ति में परिवर्तित कर लिया था, अपनी अतिरिक्त शक्ति पूरी तरह से खो चुका था। साथ ही उसने अपने आध्यात्मिक सागर को भी सील कर दिया था। दिव्य बिजली की शक्ति के अलावा उसकी अपनी बिजली की शक्ति भी उसने सील कर दी थी। इस क्षण अर्जुन एक साधारण व्यक्ति बन गया, एक साधारण व्यक्ति जिसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था। वह मानव नगर में उतरा और एक साधारण व्यक्ति की तरह इधर उधर घूमने लगा। दूरी पर सैकड़ों दिवंगत दिव्य मार्शल स्टेज विशेषज्ञ भी तुरंत रुक गए। उन्होंने पाया कि लक्ष्य की आभा अचानक गायब हो गई थी। कहाँ है? क्लाउड मैन उसके सबसे करीब था, लेकिन अर्जुन अभी अभी बहुत तेजी से भाग निकला था। वह न तो उसे पकड़ पाया, न ही देख पाया कि अर्जुन कहाँ उतरा है। अरे, इस आदमी ने ये कैसे कर दिया? वो अपनी आभा में उतार चढ़ाव को खुद कैसे पूरी तरह से छिपा सकता था? युन रेन ने निचले लोकों में अपनी नजरें घुमाई, अर्जुन को ढूंढने की पूरी कोशिश की। वह नहीं जानता था कि अर्जुन अपने उतार चढ़ाव को छिपाने के लिए मार्शल कौशल का उपयोग नहीं कर रहा था, बल्कि वास्तव में आध्यात्मिक समुद्र को सील कर रहा था। इस समय अर्जुन बेहद नाजुक थी। कोई भी हमला अर्जुन को मार सकता था। विभाजित करना। सैकड़ों मार्शल कलाकार अलग अलग दिशाओं में बिखर गए, सभी दिशाओं में फैल गए। वे सब उस जगह की तलाश में नहीं थे जहां अर्जुन की आभा गायब हो गई थी।
उनके पास ये शक करने का कारण था कि अगर अर्जुन अपनी आभा छिपा सकता है तो वह अपनी आभा छिपाते हुए तेजी से लंबी दूरी तक छलांग लगा सकता है। वह स्थान जहां आभा गायब हो गई थी शायद अर्जुन को नहीं मिल पाएगा। ये लोग बहुत चतुर थे और बहुत देर तक सोचते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सचमुच बहुत अधिक सोचा। अर्जुन द्वारा अपने आध्यात्मिक सागर को बंद करने की क्रिया ने एक और घटना को जन्म दिया। उसके पीछे छाया का एक छोटा सा टुकड़ा था जो अचानक निकल गया। वह टुकड़ा जमीन पर रुक गया और अर्जुन का पीछा नहीं कर सका। उसी समय काले वस्त्र पहने 3 व्यक्ति उस छोटे से छाया टुकड़े के चारों ओर प्रकट हुए। क्या ये यहीं आसपास है? काले वस्त्र पहने एक आदमी ने गहरी आवाज में पूछा। एक अन्य ने सिर हिलाया और कहा, उसने आध्यात्मिक समुद्र को बंद कर दिया होगा, जिसके कारण छाया आकाश दर्पण उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बंद करने में असमर्थ हो गया होगा। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने कहा, लेकिन क्या यह अपनी कब्र खोदना नहीं है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। दूसरे ने कहा, कोई बात नहीं, उसे दूर नहीं जाना चाहिए था। अलग हो जाओ और उसे ढूंढो।